हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि मेरी एक नई ट्विन सब्सक्राइबर है जो कि न्यू है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दी आप एक साइको माफिया हस्बैंड वाला स्टोरी लेके आए। तो मैं उनकी कहने पर ये स्टोरी लेके आई हूँ, जिसकी ऑथर्स और नरेटर्स भी मैं ही हूँ। लेकिन सिर्फ स्टोरी का नाम उन्होंने बताया है और मैंने ये स्टोरी खुद से कि क्रिएट की है। और वो चाहती हैं कि ये स्टोरी जो है वो उनके मतलब कह सकते हैं कि उनका बर्थडे है आज, तो मैं इनके लिए ये स्टोरी डाल रही हूँ। स्टोरी का नाम मैंने आप लोग को बता ही दिया है, साइको माफिया हस्बैंड। और जो हमारी ट्विंस सब्सक्राइबर हैं, उनकी जो यूट्यूब आईडी का जो नेम है वो हमारा है कुशाल सोन पिपरे। तो मैं उन्हें तो सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरा एफएफ सुना और उन्हें मेरी वॉइस और मेरा एफएफ बहुत पसंद आया। तो थैंक यू सो मच आपको। और हाँ, मैं उन्हें ये विश करना चाहूँगी, बर्थडे विश, जो कि उनका बर्थडे है। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे। आपको हर तरह की खुशी मिले, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें, खुश रहें एंड अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम स्टोरी के कुछ मेन लीड कैरेक्टर्स जो हैं उनसे मिल लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा आता है पार्क जिमिन। ये एक बिजनेसमैन है। वो दिखने में कि जो पार्क जिमिन है वो जितना ज़्यादा दिखने में सिंपल है, बट वो उतना ही ज़्यादा हमारा पार्क जिमिन यहाँ पर डेविड भी है। और यहाँ पर पार्क जिमिन के जो मॉम डैड हैं उनका नाम है फिलहाल तो पार्क आरएम एंड पार्क जिम। और इनके दो बच्चे हैं। पहला नंबर है पार्क जिमिन और दूसरे नंबर पे है पार्क चिमचिम, और ये दोनों ट्विंस है। और हाँ, यहाँ पे मैंने आरएम को ना किम नामजून के नाम से नहीं बुलाया, क्योंकि यहाँ पे मतलब पार्क जिमिन है, तो मैं पार्क आरएम और पार्क जिन ही बोलूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं पार्क चिमचिम। ये भी एक बिजनेसमैन है और अपने भाई के जैसे ये भी मतलब बिजनेस में वर्क करते हैं, या कह ले कि अपने फादर की कंपनी को रन करते हैं। और जो हमारा यहाँ पर पार्क चिमचिम है वो थोड़ा सा साइको है। उसका जो बिहेवियर है वो साइको वाला है, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है, जिस वजह से जो हमारे आरएम और जिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा आरएम और जिन है ना, वो यहाँ पे कोरिया में नहीं रहता, क्योंकि वो फिलहाल तो फॉरेन में रह रहा है, यानी अमेरिका में। अगर पार्क चिमचिम को कोई हैंडल करता है तो फिलहाल से वो हमारा पार्क जिमिन ही है, क्योंकि पार्क जिमिन पार्क चिमचिम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते आ रहे हैं। कि वो अपने बड़े भाई की ही बातों को सुनता है। तो अब हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं शुगा एज अ मिनयुंगी। यह एक सिंपल सा क्यूट सा बॉय है, जो कि उसके मॉम डैड नहीं है, और उसकी मतलब कह सकते हैं मॉम डैड ना होने की वजह से ना उसने अपने कॉलेज तो कंप्लीट किया है। उसका सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने, बट उसने बहुत ही कम उम्र में ही कह सकते हैं कि उसके मॉम डैड की जो सेविंग थी और उसके मॉम डैड ने जो कैफे खोला था, तो वो उसी में वर्क करता है। और वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसी वर्क में काम करता है। उसका एक छोटा सा कैफे है जिसमें वो तीनों लोग मिलकर काम करते हैं। उसके फ्रेंड्स का नाम हमारा है, पहले नंबर तो हमारा वी है, दूसरे नंबर पे हमारा जेके आता है। ये तीनों मिलकर ना मतलब वहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा शुगा है ना, वो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और हाँ, ये हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो ओमेगा वर्स होने वाली है स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्क जिमिन और पार्क चिमचिम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, और जो हमारा शुगा है वो एक ओमेगा है। तो प्लीज़ चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, मैं वापस से कह दे रही हूँ कि आप लोग मतलब थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ना कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच यार। सब लोग को बोल रही हूँ मैं, जितने भी सब्सक्राइबर है मैं सब लोग को बोलती हूँ अपनी दीदी को इतना प्यार करने के लिए, उन्हें प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू, लव यू। तो चलिए हम स्टोरी को अब हम स्टार्ट करते हैं।
और हाँ यार, मुझे ना एक बात और कहनी थी, मैं ये स्टोरी ना दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं कल रात को ये स्टोरी रिकॉर्ड करी पूरा दिन लगा के, लेकिन क्या हुआ कि मेरी स्टोरी डिलीट हो गई। तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट्स करिएगा ज़रूर और मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लगी। बहुत मतलब कह लो कि अगर वन शॉट हम रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें समय लगता है, मेहनत लगती है ना, बोलते-बोलते ना जो हम लोग का मुँह होता है ना वो दर्द करने लगता है। तो प्लीज़ आप लोग को जैसी भी मेरी स्टोरी लगे, और हाँ, मैं पहली बार ऐसे स्टोरी शेयर करने वाली हूँ साइको माफिया हस्बैंड वाली। तो प्लीज़ कहीं भी आपको मतलब लगता है कि दीदी ने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट, अब हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि पार्क मेंशन होता है उसे वाइट कलर के फ्लावर से सजाया गया होता है, और वो जो मेंशन होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इतना ज़्यादा उस मेंशन को ना मतलब दुल्हन की तरह सजाया गया होता है, और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, होते कौन है, एक लॉयर्स होता है, और कह सकते हैं कि 3 लोग होते हैं, और एक प्रीस्ट होता है जो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत रिचुअल्स को फुलफिल मतलब करने के लिए। तो एक पर्सन जो होता है, और तीनों ने एक ही कलर का कपड़ा पहना होता है जो कि वाइट कलर का ही होता है, और जो पर्सन होता है उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा आंसू होता है, वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। वो कहता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा, बट जो दूसरा वाला पर्सन होता है वो पीछे से मतलब उसके पीछे से कह सकते हैं बैक साइड पर उसे मतलब गन से गन लगाया होता है, और कहता है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो वो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को मार देगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हँसने लगता है, लेकिन जो पहला वाला होता है वो उसे कुछ बोलता नहीं, बस उसे देखते जा रहा था और गुस्से में देख रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हमारा कोई और नहीं, जो पर्सन रो रहा होता है वो हमारा शुगा यानी युंगी होता है, और जो हमारा बन लगाया होता है, आई मीन कि शोगा को मारने के लिए बोलता है, उसके फ्रेंड्स को धमकी देने के लिए, वो हमारा कोई और नहीं पार्क चिमचिम होता है, और जो एकदम स्ट्रेट कह सकते हैं खड़ा होता है एकदम शांत, वो हमारा कोई और नहीं पार्क जिमिन होता है। वो तीनों वहां पर खड़े होते हैं। उसके बाद जो हमारा युंगी होता है वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि युंगी बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली को बिलोंग करता है। उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो किसी से हेल्प कर सके, और यहाँ पे जो हमारे पार्क जिमिन है और पार्क चिमचिम है, ये दोनों एक बिजनेस टाइकून है, तो इनके खिलाफ कोई भी जा नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा जो विंगी युंगी है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मजबूर है, असहाय है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। उसके वो खूबसूरत से जो गाल होते हैं उस पे आंसू जैसे मोतियों की तरह झलक रहे थे, उसका जो फेस होता है वो एकदम रेड हो गया होता है, रो रो के मतलब उसकी कह सकते हैं कि जो नोज होती है वो थोड़ा सा फूल गई होती है, उसके जो लिप्स होते हैं वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस पे ना थोड़े से निशान बने होते हैं, वो एकदम थोड़ा सा सूज गए होते हैं, स्वैलन आ गए होते हैं उसके लिप्स पे, उसकी आंखें जो होती है वो एकदम रेड हो गई होती है, मतलब उसकी कह सकते हैं कि खूबसूरती भी ना एकदम रो रो के ना बहुत ही ज्यादा होता नहीं है कि एक तो मेकअप अप्लाई कर दो, अच्छे से रेडी कर दो, उसके बाद रोए रहो। तो ऐसे कभी-कभी होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो अच्छे से रेडी हो जाए तो कह सकते हैं खूबसूरती पे और 4 चाँद लगा रही होती है। वो इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है, और यहाँ पे जो हमारा चिमचिम होता है जब उसे देखता है उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि जल्दी करो वरना मेरे आदमी उसे मार देंगे समझे। तभी जो हमारा युंगी होता है वो डरते-डरते वहाँ पर साइन कर देता है, और जो प्रीस्ट होता है वो कहता है आप इन लोग को मतलब किस करके शादी को लॉक कर सकते हैं। तो जो हमारा पहले जिमिन होता है वो उसे किस करता है चीक्स पे, और जो हमारा चिमचिम होता है वो उसे चीक्स पे किस करके ना करके वो उसके डायरेक्ट लिप पर किस कर देता है और वहाँ पर बाइट कर लेता है। अब जो हमारा वापस से युंगी था वो रोने लगा था। उसके बाद वो लोग कहता है कि जाओ यहाँ से, अब वो लोग चले आते हैं, और आने के बाद जो हमारा जिमिन होता है वो फिलहाल के लिए तो वो तो कहता है अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है तो तुम खुश हो, तभी जो उसका छोटा भाई पार्क चिमचिम होता है वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा पार्क चिमचिम होता है वो उसे घसीट कर लेके आता है, और लाने के बाद उसे बेडरूम में फेंक देता है और कहता है
ओह बेबी तो आज हमारी वेडिंग नाइट है। इतना कहकर वो ना उसके कपड़ों को ना ज़बरदस्ती रिमूव कर रहा था, बट यहाँ पे जो युंगी होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसे मना कर रहा होता है, बट वो असहाय होता है। तभी युंगी क्या करता है कि हैंडकफ निकालता है और उसके हाथों को में लगा देता है और उसके माउथ पर कपड़े बाँध देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आता है और आने के बाद उसके सारे कपड़ों को निकाल देता है। निकालने के बाद वो अपने कपड़ों को भी निकाल देता है और निकालने के बाद वो सीधा डायरेक्ट उसे प्रिपेयर भी नहीं करता और उससे इंटीमेट होने लगता है। वो उससे ब्रूटल तरीके से इंटीमेट हो रहा था। इतना ज़्यादा इंटीमेट हो रहा होता है कि कह सकते हैं कि युंगी के मतलब लोअर पार्ट से ब्लड ना स्टार्ट हो जाता है और वो एक कह सकते हैं ओमेगा था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था। वो वैसे ही मतलब कह सकते हैं 4 घंटे तक उस पेन में मतलब ऐसे ही चिमचिम को बर्दाश्त करता है और यहाँ पे जो चिमचिम था उसे बस पेन दिए ही जा रहा था। उसे ब्रूटल तरीके से कह सकते हैं कि सेक्स कर रहा होता है। उसके बाद वो जब देखता है कि युंगी बेहोश हो चुका है, तो पार्क चिमचिम उसे देखता है और पागलों की तरह हँस रहा होता है और कहता है, ओह माय लव, तुम मेरे हो। इतना कहकर वो वापस से उसके फोरहेड पर किस करता है। अब यहाँ पे जो हमारा पार्क चिमचिम है, युंगी उसके लिए ऑब्सेस्ड हो चुका है, क्योंकि जब से युंगी ने उसे देखा है तब से ना मतलब वो पागल हो चुका है। वहीं हमारा जो पार्क जिमिन है, वो मतलब अपने भाई की ऐसे मतलब कह सकते हैं बिहेव को देखता है तो उसे थोड़ा-सा टेंशन हो जाती थी। बट यहाँ पे जो हमारा पार्क जिमिन है वो कम नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रूड अल्फ़ा है। बट हाँ, कह सकते हैं कि पार्क चिमचिम से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पार्क चिमचिम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं साइको बिहेवियर वाला पर्सन है, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी कह सकते हैं गुस्सा आता है। तो उसे फिलहाल तो वो अपनी मतलब वेडिंग नाइट को मना लेता है, उसके बाद वो अपना आप को फ्रेश करता है और युंगी को ना ऐसे ही छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है और वो फ्रेश होकर सीधा ऑफ़िस के लिए आ जाता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, ओह! तो तुम आ गए। तभी जो चिमचिम होता है वो कहता है, हाँ गगा, सॉरी यार मैं यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब वो थोड़ा-सा क्या बताऊँ, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं यार। वो कहता है, हाँ, यस ओप्पा, मतलब मैंने उसे ना और बता देता है कि उसने वेडिंग नाइट मना के आई है। तभी जो पार्क जिमिन होता है, वो आता है और उससे कहता है कि चिम-चिम, तुम मतलब उससे एक तो बिना पूछे उससे शादी कर रही हो, कम से कम उससे पूछ कर तो तुम्हें इंटीमेट होना चाहिए था। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम होता है वो कहता है, बट गगा मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इसके लिए दुनिया की हर खुशी लाने के लिए तैयार हूँ, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। इतना कहकर वो गुस्से से ना वहाँ से चला जाता है। अब जो जिमिन होता है ये सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद वो चला जाता है सीधे अपने ऑफिस। अब इधर हम देखते हैं कि जो जिमिन था वो अपना काम कर चुका था, तो वो सोचता है कि अब यहाँ पे चिमचिम आ गया है, वो हैंडल कर लेगा, तो चलो वो थोड़ी देर के लिए घर चला जाता है। उसके बाद वो घर आता है, घर पर आने के बाद उसके जो सर्वेंट्स होते हैं, वो उसे बो डाउन करके विश करते हैं। उसके बाद जब वो जा रहा होता है, अब यहाँ पे पार्क जिमिन और पार्क चिमचिम का रूम बगल-बगल होता है, तो उसका रूम थोड़ा-सा खुला था। जब वो देखता है कि एक पर्सन मतलब एकदम नेकेड है और यहाँ पे पार्क चिमचिम उसे ऐसे ही ना कह सकते हैं कि उसे सही से मतलब जो होती है बेडशीट उससे मत भी उसकी बॉडी को नहीं ढकता और चला जाता है। तो वो देखता है कि उसका जो पैर है ना वो शो कर रहा है। तो वो ना चाहते हुए भी वो जब आगे जाता है और देखता है तो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि ब्लड के बहुत सारे स्ट्रेन थे, यहाँ तक कि ब्लीडिंग हो रही होती है युंगी को और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। जिमिन को मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सारी चीज़ों को देखकर। जब वो इन सारी चीज़ों को देखता है तो वो सन्न रह जाता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि चिमचिम तुम इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो। उसके बाद वो तुरंत भाग कर जाता है और कहता है सर्वेंट को डॉक्टर को बुलाने के लिए। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है और आने के बाद वो मतलब जिमिन से कहता है कि यंग मास्टर, उसके बाद जो जिमिन होता है वो बता देता है। तो वो जब देखता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर आप इनके साथ मतलब थोड़ा-सा मतलब आराम से इंटीमेट होइए। आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इनके साथ आपने बोल देता है कि आपने किया है, तो
इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हाँ, मैंने इन्हें कुछ दवा दे दिया है, जिस वज़ह से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और इन्हें अभी थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओके, उसके बाद जो हमारा डॉक्टर्स होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद जो हमारा युंगी होता है उसे होश आ गया होता है। उसका ना सर बहुत तेज दर्द कर रहा होता है, उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी आँखों को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो देखता है तो उसके सामने एक ब्लैक कलर के ड्रेस पे कह सकते हैं हाई नेक तक वो जो उसका कपड़ा होता है वो वेयर किया होता है और उसकी जो आँखें होती हैं ना वो डीप ब्लैक कलर की होती है एकदम मानो कि कोई जैसे समंदर की गहराई में जैसे डूबी हो उसकी जो आँखें होती हैं वो इतनी ज़्यादा काली होती हैं, तो वो उसको देखता है। तो वो आता है उसके करीब। अब यहाँ पे जो हमारा यूँगी होता है वो डर गया होता है क्योंकि चिमचिम के इस बिहेवियर की वज़ह से। तभी वो पीछे की तरफ जाने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से उठ पाया था। तभी जिमिन वहाँ पर आता है और आता ही उसके पीछे पिलो को लगा देता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो? तभी जो हमारा यूँगी होता है वो डरते-डरते कहता है, हाँ, हाँ, वो ठीक है। इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम ये दवा खा लो, उसके बाद रेस्ट करना। उसके बाद इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब यूँगी के अंदर जाके जान में जान आती है। वो सोचता है कि ये मिस्टर पार्क चिमचिम नहीं है, लगता है ये उनके बड़े भाई पार्क जिमिन है। उसके बाद वो बैठा होता है और वापस से वो सारी चीज़ों को ना रिकॉग्नाइज़ कर रहा होता है और फिर से वो रोने लगता है। इधर हम देखते हैं कि हमारा जो पार्क जिमिन होता है वो फ़िलहाल के लिए तो सीधा अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और सर्वेंट से कहता है कि उसके लिए भी ऊपर खाना भेज दो। तो जो हमारा सर्वेंट होता है वो कह देता है ओके यंग मास्टर। इसके बाद वो क्या करता है कि वो बैठकर खाना खाता है। उसके बाद सर्वेंट जब रूम में लंच को लेके जाता है तो जो हमारा युंगी होता है वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो सोचकर सारी बातों को रो रहा था कि उसकी मतलब जिंदगी कैसे थी और कैसे हो गई है। तभी वो कहता है उसे भूख नहीं लगी। तभी वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है आता है नीचे और बता देता है। अब जो हमारा जिमिन था उसे बहुत तेज गुस्सा आई थी क्योंकि वो जानता है कि उसका जो छोटा भाई है अगर उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने मतलब लंच नहीं किया है तो उसे भी मतलब बहुत तेज गुस्सा आएगा और वो फिर न जाने मतलब कैसा उसके साथ बिहेव करेगा। तो यही सोचकर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि लाओ मुझे दो। उसके बाद वो मतलब खाने की प्लेट को लेता है और लेने के बाद वो खुद ही मतलब उस रूम में आता है और आने के बाद कहता है यूँगी कि तुम्हें खाना खाना चाहिए। तभी जो यूँगी होता है वो कहता है बट मुझे भूख नहीं लगी, मुझे अपने घर जाना है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है तुम अपने घर कभी नहीं जा सकते, तुम आज से यहीं पे रहोगे, भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी वो कहता है बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी जब जिमिन होता है वो उसे इतना तेज गुस्सा आती है कि वो भी उसके मतलब जो लाइन एरिया को वो जोर से पकड़ता है और प्रेस कर देता है और कहता है कि क्या कहा तुमने कि तुम्हें अपने घर पे जाना है। उसके बाद उसके बालों को नोचता है और कहता है कि चुपचाप से खाना खाओ वरना अच्छा अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी जो हमारा युंगी होता है वो गुस्से में उस खाने की प्लेट को ना फेंक देता है। अब जो हमारा कह सकता है कि जिमिन था उसे भी गुस्सा आ गया तो वो एक थप्पड़ जोर से खींच के ना उसे मार देता है। उसके होठों के कॉर्नर से ब्लड आने लगा था। तभी जो हमारा युंगी था वो वापस से रोने लगा था। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मैंने कहा खाओ। इतना कहकर वो स्पून से ना उसके माउथ में खाने को जबरदस्ती डाल रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम आ जाता है और चिमचिम जब ये देखता है खाना नहीं खा रहा है तभी वो कहता है कि भाई तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि ये खाना नहीं खा रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा युंगी था वो और भी ज़्यादा डर गया होता है। वो सोचता है कि मतलब अब अब वो ये दोनों भाई मिलकर उसके साथ क्या करेंगे? तभी वो उसके पास आता है चिमचिम और उसके पीछे वाले मतलब पीछे की तरफ बैठ जाता है और बैठने के बाद उसके दोनों हाथों को पकड़ता है पीछे से और कहता है कि आप खाना खिलाएँ।
इसके बाद जो हमारा पार्क जिमिन होता है वो उसे खाना खिला रहा था, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं यूँही बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। वो इतना ज़्यादा डर गया होता है कि उसे मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अब खाना खिला देने के बाद उसे दवा देता है और उसके बाद उससे कहता है कि रेस्ट करो, बट हाँ, गलती मत करना यहाँ से भागने की, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। इतना कहकर ना वो निकल जाते हैं दोनों। तभी बाहर आता है और डोर को अच्छे से लॉक करते हैं, क्योंकि वो जो रूम था वो साउंड प्रूफ था। तभी जिमिन उसकी तरफ देखता है और कहता है, जिम जिम, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे पूछ कर, खैर छोड़ो, बट उसकी हालत तो देखो, तुम मतलब उसे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है कि नहीं है? इतना कहकर वो उसे डांट रहा होता है। तभी जो चिमचिम होता है वो फिलहाल के लिए तो सोचता है और अपने मन में कहता है कि हाँ, उसने तो मतलब उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया है। उसके बाद वो कहता है कि वो एक्चुअली भाई, और इतना कहकर ना वो अपने सर को नीचे किया होता है। अभी यहाँ पे जो जिमी था वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद अब ये दोनों लोग आते हैं और आने के बाद जिमिन ने तो अपना ब्रेकफास्ट कर ही लिया होता है और उसके बाद वो कहता है कि उसको मतलब छूना नहीं, समझ में आया, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तभी जो चिमचिम होता है वो अपने भाई की बातों को मानता है और हाँ ही सर हिलाता है। एंड देन फिर वो अपना जो लंच होता है वो करने लगता है। लंच कर लेने के बाद वो क्या करता है, एक अलग से रूम में अपने चले जाता है और जाने के बाद वो अपने कपड़े को रिमूव करता है और सीधा वॉशरूम जाता है। वहां पे जाकर एक लॉन्ग बाथ लेता है, उसके बाद आता है और आने के बाद वापस से जिसमें यूंगी था उस रूम में आता है और उसे देखता है, तो जो यूंगी था वो दवा खाकर सो गया होता है, क्योंकि उस दवा में थोड़ा सा कह सकते हैं कि नशा था। तो दैट्स व्हाई वो सो गया होता है। जब मतलब हमारा चिमचिम उसे देखता है इस तरह से सोते हुए, तो वो उससे वापस से बर्दाश्त नहीं होता और मतलब उसके बगल में आगे की तरफ हाथ डालता है और उसका अपने आगे की तरफ खींचता है और खींचने के बाद वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारे ये कर्ल से हेयर, तुम्हारी ये लॉन्ग सी नोज और तुम्हारी ये आईज कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है और तुम मतलब इतनी ज़्यादा प्रिटी हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर वो ना अपने आप को ना उसी के पास एकदम कह सकते हैं कि चिपक कर उसी के पास वो सो जाता है। और इधर जो हमारा पार्क जिमिन था वो भी सो जाता है, क्योंकि नाइट हो चुकी थी। अब इस तरह से इन लोग के कह सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती। जो हमारा शुगा होता है उसकी आंखें खुलती है, तभी वो देखता है कि उसके बगल एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने उसको पकड़ कर रखा है। वो बहुत कोशिश करता है हटाने की, बट वो हटा नहीं पाता है। तभी वो यहाँ हिल डुल रहा होता है, तो जो हमारा पार्क चिमचिम होता है उसकी आंखें खुल गई होती है और कहता है गुड मॉर्निंग माय लव। उसके बाद वो उसके फोrehead पर किस करता है और उसके लिप्स पर किस करता है और उसको ना इनहेल कर रहा होता है। उसकी कह सकते हैं कि जो मतलब बॉडी की जो खुशबू होती है ना वो अच्छे से उसे सूंघ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इतना कहकर ना वो धीरे धीरे उसके मतलब गर्दन के गले के करीब आ जाता है और वहाँ पे वो लीक करने लगता है। उसके बाद वहाँ पर वो छोटी-छोटी पिक किसेस करने लगता है, जिससे हमारा जो शुगा होता है वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो जो हमारा कह सकते हैं चिमचिम होता है वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहता है उठो, उसको उठाता है, उसके बाद वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाने के बाद वो वापस से ना उसे टच करना, लिक करना, सक करना, बाइट करना उसके लिप्स पर, ये सारी चीज़ों को करने स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा जुंगी होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है। अब जो हमारा चिमचिम था, उसे वापस से गुस्सा आया, तो वो वापस से उसके नेक को पकड़ता है और ज़ोर से दबा देता है। इतनी ज़ोर से वो दबाता है कि उसके ज़ोर से दबाने के बाद उसको वॉल पर प्रेस कर देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुमसे सीधे मुंह क्या बात कर रहा हूँ, तुम्हें ये रास नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो अपने हाथों को थोड़ा और टाइट करता है। अब हमारा जो यूंगी था मतलब वो एकदम आंख बंद कर लिया, तो उसकी आंखों से एकदम ऐसे टप टप करके ना पसीना सॉरी मतलब आंसू गिर रहा होता, इतना ज्यादा उसे रोना आ रहा था। उसका मतलब कह सकते हैं जैसे ही सांस उखड़ने वाली होती है कि जो हमारा
चिमचिम होता है वो उसे छोड़ता है। अब वो यूँगी होता है वो धड़ाम से सीधा नीचे गिरता है उसी बाथ टब में, जिससे वो गहरी-गहरी साँसें लेने लगता है और खाँसने लगता है। तभी जो हमारा चिमचिम होता है उसके बालों को ज़ोर से नोचता है और उसे वापस से खड़ा करता है और बाहर लाकर उसे बेड पर फेंक देता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो यूँगी था उसे चलना भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे कैरी करके हमारा चिमचिम ले गया। उसे वापस लेके आता और लेके आने के बाद उसके हाथों को पीछे की तरफ ट्विस्ट करता और इतनी ज़ोर से ट्विस्ट करता है कि उसकी एक हड्डी थोड़ा-सा ऐसे हल्का-सा क्रैक हो जाती है। वो बहुत ही तेज़ चीखता है, इतना तेज़ वो चीखता है कि उसके मतलब अगर वो जो रूम होता साउंड प्रूफ ना होता तो मानो वो चीखें बहुत ही दूर तक गई होती है। वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़। इतना कहकर वो उसके आगे बेग करने लगता है, बट यहाँ पे जो हमारा चिमचिम होता है, उसे समझ में नहीं आता है। तभी वो मतलब उसे और ही ज़्यादा उसे हिट करता, मारता। इससे पहले उस रूम का जो डोर होता है वो तुरंत खुलता है और जो हमारा जिमिन होता है वो आता है और चिमचिम से कहता है कि चिमचिम, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जब चिमचिम होता है वो कहता है बट भाई, तभी जो जिमिन होता है वो कहता है मैंने कहा इसे छोड़ो। इतना कहकर वो उसको छुड़वाता है और बेड पर वहीं फेंक देता है जिमिन। उसके बाद उसको घसीटते हुए बाहर लाता है और लाने के बाद उसको एक थप्पड़ कस के मार देता है और कहता है कि चिमचिम, ये मत भूलो कि हम लोगों ने इससे ज़बरदस्ती शादी की है। अगर बात मॉम डैड को पता चल जाएगी, आई मीन डैड्स को पता चल जाएगी, तो वो हमारे साथ कैसा सलूक करेंगे। क्या मतलब डैड ने हम लोगों को यही सिखाया है। तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है बट भाई मैं आज कुछ सुनने वाला नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में जाता है और डोर को लॉक करता है। उसके बाद अपनी बेल्ट निकालता है और वापस से यूंगी को मारना स्टार्ट कर देता है। वो इतना ज़्यादा यूंगी को मारता है उस बेल्ट से कि उसके बैक पर कह सकते हैं कि बहुत सारे मतलब स्क्रैचेस, आई मीन खरोचने के निशान जो होते हैं और रैशेस, ये सारी चीज़ें बन जाता है। और जो बाहर हमारा जिमिन होता है वो खड़ा होता है। वो अपने मन में कहता है ओ गॉड, अब मैं कैसे हैंडल करूँ इसको, इसको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऐसा कहकर ना वो इधर-उधर वॉक करने लगता है। तभी जी भर के मतलब जो हमारा चिमचिम होता है उसे मार लेता है। कह सकते हैं कि यूँही हमारा अधमरा हो गया था। इतना ज़्यादा कि वो मतलब अपनी बॉडी को मूव भी नहीं करा सकता था। तभी जो हमारा जैसे ही पार्क चिमचिम ये देखता है कि अब वो मर जाएगा, तभी वो मतलब उसका वो अपने आप ही रुक जाता है। उसके बाद वो गुस्से में बाहर निकल जाता है। जब वो देखता है कि चिमचिम चला गया, तभी जिमिन जल्दी से डोर को खोलता है और देखता है यूँही की ऐसी हालत। उसे मतलब उसके फोrehead पर पसीना-पसीना आ गया था। वो कहता है ओह शिट! उसके बाद वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। अब जो डॉक्टर था वो उसकी ही फैमिली को बिलॉन्ग करता है, तो वो आता है और देखता है ऐसी हालत। तभी वो कहता है कि मिस्टर पार्क, आप इनकी मतलब आपने ओमेगा की ऐसी हालत क्यों कर रहे हैं? तभी जो हमारा पार्क जिमिन था वो उसे घूर कर देखता है कि तुम मुँह बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी जो डॉक्टर होता है वो डर गया होता है। उसके बाद वो वहाँ पर मेडिसिन देता है और उसके बाद वो जल्दी से सारी चीज़ों को बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब वापस से हमारा जिमिन उसे बैग से उठाता है और उस बैग की तरफ ही उसे लिटाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा चिमचिम ने खराब कर दी होती है। उसके बाद वो वापस से उसे मेडिसिन अप्लाई करता है। उसके बाद एक ओमेगा सर्वेंट को बोलता है कि टाइम टू टाइम इन्हें देखते रहना। तो वो जो ओमेगा सर्वेंट होती है वो कहती है ओके यंग मास्टर। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ऑफिस आता है तो देखता है कि जो चिमचिम होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रंकन था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और ड्रिंक कर भी रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है और उसके पहले तो गालों को देखता है, जिस पर फिलहाल जिमिन ने थप्पड़ मारा होता है, वो भी जोर का थप्पड़ मारा होता है। तभी जो हमारा चिपचिप होता है वो कहता है गगा मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सॉरी यार, आई मीन कि भाई मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, प्लीज़ मैं इसके बिना जी नहीं सकता। इतना कहकर वो वहीं पे पास में ना उसकी गन होती है वो निकालता है और निकालने के बाद जैसे वो अपने आप को शूट करने वाला होता है, जो जिमिन होता है वो छीन लेता है और वापस से एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मुँह बंद करो, समझ में आया? और हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार को कहा है कि प्यार किया
जाता है, प्यार को ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जाता। चिमचिम तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मेरे भाई इतना कहकर ना वो उसे समझा रहा था, उसे हक कर लेता है। अब यहाँ पे जो चिमचिम था वो बहुत ही जल्दी इमोशनल भी हो जाता था, क्योंकि वो लोग ना चिमचिम का कह सकते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास ना इलाज भी करा रहे होते हैं। ऐसा नहीं था कि उसका इलाज नहीं कराते, करा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि चिमचिम कैसा है, उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो वो ना सारे लोग ना उसे दिखा भी रहे थे, उसके पेरेंट्स भी, इनफैक्ट कभी कभी उसका भाई भी परेशान हो जाता है उसके इस सावेज बिहेवियर की वजह से। वो जानता है अपने भाई की तरफ, और तभी वो जो हमारा चिमचिम होता है वो रो रहा होता है। उसके बाद रोने के बाद फिर वो कहता है कि गगा, अगर उससे मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं उसे अपना हमेशा मतलब इसी तरह उसे अपनी कैद में रखूंगा। उसके बाद वो पागलों की तरह ना हंसने भी लगता है, वो इतना ज्यादा हंस रहा था। तभी जो हमारा जिमिन होता है फिलहाल तो उसको शांत कराता है और कहता है ओके, तो तुम शांत हो जाओ पहले। उसके बाद वो उसे चेयर पर बैठाता है, फिर अच्छे से उसको शांत करवाता है, देन उससे कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, बट तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि तुम उसके अल्फा हो। तुम मतलब अपने कह सकते हैं ओमेगा से प्यार करते हो ना। तभी जो चिमचिम होता है वो कह देता है हाँ, वो उससे पहली नज़र में ही प्यार करता है। तो अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकता है कि युंगी था, वो उसकी वापस से आँख खुलती है और वो देखता है। उसके बाद उसे अपनी बदन को, आई मीन पूरी बॉडी को हिलाया नहीं जा रहा था। तभी वो रो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मॉम डैड आप कहाँ पे हो? आप मुझे इस नरक में क्यों छोड़कर चले गए? मॉम आप लोग भी मुझे अपने साथ लेकर चलते, मैं नहीं जीना चाहता मॉम, मैं एकदम नहीं जीना चाहता। इसके बाद अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा फ्लैशबैक, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक यहाँ से देखता है। जो हमारा युंगी था वो डेली सुबह उठता है और उठने के बाद अपनी कॉफ़ी पे चला जाता है और अपना अपने कॉफ़ी वाले प्लेस पर, और वहाँ पर जाकर वो वर्क कर रहा होता है। और ऐसे ही वो वर्क करता है, तभी वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो चिमचिम होता है वो एक एम्प्लॉय के साथ आता है। आई मीन एक एम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं कि एक पर्सन के साथ आता है, वो उसे बिजनेस मीटिंग करना था। तभी वहाँ पे हमारा जो शुगा था, आई मीन शुगा कह रहे हैं, शुगा तो था ही, जो हमारा शुगा के साथ रहते हैं, आई मीन टे और जेके, तो वो दोनों उस दिन नहीं थे। उसका जो वर्क प्लेस था वो बहुत ही छोटा था। तो वो आता है और आने के बाद वो कहता है यस सर, मे आई हेल्प यू। तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो उसे देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि जो हमारा शुगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। वो अपने मन में कहता है वाह, वो इतना ज़्यादा प्रीटी कैसे मतलब कैसे हो सकता है? आज तक उसने मतलब इस होल कह सकते हैं कि पूरी मतलब दुनिया में, या कह लें कि मतलब उसने अभी तक जितना भी कह सकते हैं कि टाइम पे काम किया है, तो ऐसे मतलब कोई भी ओमेगा को नहीं देखा था जितना ये खूबसूरत दिख रहा है। तो वो ना वो थोड़ी देर के लिए उसे देखता रह जाता है। तभी जो शुगा देखता है कि ये इंसान मतलब कैसे उसे देख रहा है, तभी वो कहता है यस सर, आपको कुछ चाहिए? तभी वो जो पर्सन होता है वो कहता है हाँ, उसे मतलब 3 कप कॉफ़ी चाहिए। और क्योंकि उसे मतलब बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी थी तो वो बता देता है। उसके बाद वो लोग कह सकते हैं कि कॉफ़ी को, आई मीन जो हमारा शुगर होता है वो कॉफ़ी लाकर रख देता है। उसके बाद जो हमारा चिमचिम होता है वो उससे कहता है पता करो कि इस कैफ़े का ओनर कौन है। तो जो हमारा चिमचिम का सेक्रेटरी होता है वो थोड़ी ही देर में पता कर लेता है, क्योंकि वो कैफ़े छोटा था तो वो बता देता है कि ये इन्हीं का है, इनके पेरेंट्स नहीं, इनके साथ 2 लोग और मिलकर काम करता है। तो वो कहता है कि अपने सेक्रेटरी से कहता है ओह! ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। उसके बाद वो चुपचाप से एक फ़ोटो उसकी ले लेता है। उसके बाद वो आता है अपने बाइक पर और कहता है कि भाई मुझे इस पर्सन से शादी करना है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो उसे देखता है तो वो उसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वो कहता है हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो तुम्हें ये मतलब पर्सन कहाँ मिला चिमचिम? तभी जो चिमचिम होता है वो बता देता है कि वो इस कैफ़े का ओनर है और ये मतलब वहीं पे वर्क करता है। तभी उसका भाई कहता है ओह! तभी वो उसका जो भाई होता है जिमिन वो भी देख रहा था। अभी चिमचिम कहता है भाई क्या तुम्हें ये पसंद है? तभी जो फ़िलहाल से हमारा जिमिन होता है वो फ़िलहाल तो कह देता है नहीं, बट यहाँ पे हकीकत में तो मतलब जिमिन ने भी युंगी की जो फ़ोटो होती थी उसको भी देखा था, तो उसे भी वो पसंद आ गया था। और जो हमारा चिमचिम था
ये अपने भाई को अच्छी तरह जानता था क्योंकि बचपन से आज तक जो भी चीज़ें पसंद आती थी वो कह सकते हैं चिमचिम और जिमिन को दोनों को एक साथ ही पसंद आती थी और दोनों एक साथ ही कह सकते हैं शेयर करते थे। तो फिलहाल से चिमचिम जान गया होता है कि उसके भाई को भी ये ओमेगा बहुत पसंद आता है। तभी वो कहता है, भाई मैं आपके सामने एक प्रपोज़ल रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इससे शादी कर लो और मैं भी। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है बट, तभी वो कहता है कि बट वट कुछ नहीं, हम दोनों इस ओमेगा को अपने साथ में रखेंगे। इतना कहकर वो ना क्या करता है कि वो जो होता है जिमिन की तरफ होपफुल नज़रों से देख रहा था। तभी जिमिन कहता है बट हम डैड को क्या जवाब देंगे? तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है कि भाई प्लीज मुझे वो ओमेगा बहुत पसंद है, मैं मर जाऊंगा, मुझे वो चाहिए। इतना कहकर वो कहता है कि आप प्लीज उसे मतलब शादी का रिश्ता भेजिए। तभी जो जिमिन होता है वो हंसता है और कहता है ओके। इतना कहकर वो मतलब जो डाउरी का सामान वगैरह होता है वो उसे लेता है नेक्स्ट डे और उन सामानों को लेकर सीधा मतलब शुगा के घर पर जाता है। अब जब शुगा हमारा डोर ओपन करता है तो वो इतने सारे गेस्ट को देखता है और देखने के बाद वो डायरेक्ट मतलब सब लोग अंदर आते हैं और सारे सामानों को रख देते हैं। वहाँ पे पैसा, आई मीन ज्वेलरीज वगैरह ये जो भी होता है सारी चीज़ें रखी होती हैं। उसके बाद वो आता है और कहता है कि मिस्टर शुगा, वो ना उससे बोलता है और बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम आई मीन पार्क जिमिन है, ये उसका भाई पार्क चिमचिम है। तो जो शुगा होता है वो उसे देखता है, वो अपने मन में कहता है ओ ये तो कर्ल वाला इंसान है, बट ये दोनों है कितने हैंडसम। तभी वो कहता है कि मतलब ये कुछ ज्यादा ही, और ये सारी चीजों को देखकर वो प्रोसेस कर रहा था कि आखिर मतलब मामला क्या है। तभी वो उससे कहता है कि हम लोग तुमसे मतलब शादी करना चाहते हैं, हम दोनों भाई। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप दोनों के शादी करने में। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सीधा सीधा शुगा ने मना कर दिया होता है जिमिन को। अब जाके जब जिमिन को रियलाइज्ड होता है कि वो मतलब उसे मतलब सीधे से आके रिश्ते की मतलब बातें करने के लिए आया था, बट वो तो उससे प्यार नहीं करता है। तभी जो चिमचिम होता है उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना कहकर वो अपने पर्सन को बोलता है कि मतलब कि वो उसे अभी उसके साथ लेके चले। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है, और फिलहाल तो वो कुछ कहता नहीं है और कहने के बाद वो क्या करता है कि वो उसे मतलब लेकर आता है। तो बाहर हम देखते हैं कि हमारा जो आ, ते होता है और जो जेके होता है वो दोनों आते हैं और जब देखते हैं कि उसके घर के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, तभी वो कहता है कि ये सब कौन है। और जब वो देखता है कि उसके गार्ड सोगा को घसीट कर लेके आ रहे हैं, तभी जो हमारा जेके होता है वो आता है और उनमें से मतलब उसके भाई कह सकते हैं जिमिन को एक पंच मार देता है थप्पड़, क्योंकि यहाँ पे जेके एक अल्फा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? समझ में आया। और रात को मतलब जो बातें होती है ना, वो लोग जो बातें करते थे आई मीन शुगा और जेके, तो ये सारे एक दूसरे को बता देते थे। और जब ये चीज को देखता है तो शुगा को मतलब वो कोई घसीट के लेके जा रहा है तो जेके को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है ओ, इतना कहकर वो उसे जैसे ही मतलब गन से शूट करने वाला होता है कि जो हमारा शुगा होता है वो डर गया होता है। वो कहता है कि रुक जाओ, मारो नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है ओ, और उसको ना जो गन के पीछे वाला हिस्सा होता है उसको जोर से हिट करता है। और जो हमारा वी होता है वो देखता है और देखकर डर गया होता है और उस जेके को मार के बेहोश कर दिया जाता है। और उसके गार्ड्स क्या करते हैं कि उसको वहीं चेयर पर बांध देते हैं और वी से कहते हैं कि अगर तुमने ज्यादा फालतू की बकवास की तो मैं तुम्हें भी यहीं पे जान से मार दूंगा। इतना कहकर क्या करते हैं कि वो उसे ना वहीं पर छोड़कर चले आते हैं और जेके को घसीट कर लेके आते हैं। और घसीट कर लेके आने के बाद उसे अपने घर में फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैं और मेरा भाई, मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं और शादी करके एक हैप्पी लाइफ जो होती है वो तुम्हें दूं, तुम्हें खुश रखूं, बट तुम्हें तो शायद कोई और ही मतलब लाइफ चाहिए। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैं इतना ज्यादा हैंडसम, वो देखो ना, तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं आ रहा हूँ? इतना कहकर वो बोल रहा होता है। तभी जो हमारा
शुगा होता है उसे गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ चिमचिम को मार देता है और कहता है कि तुम होते कौन हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? इतना कहकर वो वापस से भागने की कोशिश करता है। तो जो हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम होता है वो उसे पकड़ता है और पकड़ कर लाकर सीधा अपने कमरे में लॉक कर देता है। उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद सीन का देखता है वो जल्द सबको बोलता है कि शादी की तैयारियाँ करो और सारे मंचन को सजाया जाता है। इसके बाद सारे लोग आ गए होते हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि चिमचिम जो होता है वो शुगा के साथ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंटली मतलब पेश आ रहा होता है। वो अपने फेरोमोन को यूज़ करता है जो कि शुगा के लिए कह सकते थे कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाला था। उसे ना सफोकेशन सा फ़ील हो रहा होता है, वो अपनी साँसों को नहीं ले पाता है, तभी जो हमारा जिमिन होता है वो मतलब कहता है कि चिमचिम रुक जाओ, तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है बट भाई, तभी वो कहता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ, इतना कहकर वो उसे बोलता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों भाई उसे ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जो जिमिन था वो शादी करना तो नहीं चाहता था बट कहीं न कहीं आई मीन कह सकते हैं कि जो शुगा का फेरोमोन था और शुगा का जो नेचर था और शुगा मतलब जितना ज़्यादा खूबसूरत था तो वो मतलब शुगा को जैसे एक ही नज़र में देखते तो इंसान उसकी नज़रों से भूल भी नहीं पाता मतलब हटता भी नहीं है ना, तो वो ऐसे ही उसे फीलिंग हो रही होती है, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं बट हाँ, जब उसे उससे प्यार हो जाएगा तब वो उसे टच करेगा, उसके परमिशन के बिना वो उसे टच नहीं करेगा और यही बात वो बोलने वाला होता है अपने भाई चिमचिम को। बट यहाँ पे जो चिमचिम था वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और देन वो क्या करता है कि उसके साथ हाइमन की युंगी के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि जो फ्लैशबैक था वो मतलब ख़त्म हो जाता है क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स को ना डेली मतलब बोला जाता था कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कोई ज़्यादा बदतमीज़ी की या मतलब कुछ भी हम लोग के खिलाफ कंप्लेन करने जाए तो वो मतलब तुम दोनों को जान से मार देंगे। तभी जो हमारा शुरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और उसके फ्रेंड्स भी जानते थे कि हाँ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे वाले हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाएगा इन लोगों के खिलाफ। तो वो इसी वज़ह से ना वो बेचारा मतलब वहीं पे कह सकते हैं कि उस छोटे से कैफ़े को चलाता था। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा योगी होता है वो वैसे ही इसी तरह रो रहा था और रोते-रोते वापस से उसे ना नींद आ गई होती है। और नींद आने के बाद वो सो गया होता है। सोने के बाद अब हम देखते हैं कि वापस से चिमचिम और जिमिन की वो दोनों रात हो जाती है, घर पे आते हैं और यहाँ पे जो जिमिन होता है वो चिमचिम को अच्छे से समझा दिया होता है कि अब इसे वो टॉर्चर नहीं करेगा। तो जो हमारा चिमचिम होता है वो मान गया होता है, वो कहता है बट गगा तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कह देता है। उसके बाद वो आता है और देखता है कि मतलब जो हमारे शुगर की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, वो आता है उसके पास और आने के बाद अच्छे से इसको उठाता है, उसके फ़ोrehead पर किस करता है और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ऐसी कौन-सी मतलब कमी मेरे अंदर है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? इतना कहकर ना उसके भी आँखों से आँसू आने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। आज तक मतलब कह सकते हैं कि चिमचिम का जो बिहेवियर था वो तो मतलब एक साइको था ही और थोड़ा साविज था बट वो किसी भी लड़की को या किसी भी ओमेगा बॉय हो गया या ओमेगा गर्ल हो गई, किसी को अपने पास आने नहीं देता था क्योंकि उसे पता था कि मतलब कि रिलेशनशिप सिर्फ़ फालतू में ही ऐसे ही होते हैं, लोग उसके पैसों से प्यार करते हैं, जबकि उसके मॉम-डैड ने कई बार उससे कहा था कि वो उससे उन दोनों की शादी करा दी जाए अमेरिका में मतलब उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो कि उससे शादी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो जिमिन था और चिमचिम था वो दोनों मना कर देते। लेकिन उसने जब शुगा को देखा था तो उसे मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो देन वो उसके लिए रिश्ता भी भेजता है बट यहाँ पे जो शुगा होता है वो डायरेक्टली उन दोनों के मुँह पे ही मना कर देता है और ये बात कहीं न कहीं हमारे मतलब जिमिन को भी और चिमचिम को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जिमिन को भी बुरा लग गई थी कि मतलब वो लोग इतने मतलब रिचेस्ट पर्सन है आज तक अगर वो किसी से कहे कि उसे शादी करना है तो हज़ारों लड़कियाँ उसके कदमों में हैं।
बट ये लड़के की मतलब इतनी औकात, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसे अपना पैसा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना नाम, अपना इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें उन दोनों के ऊपर हावी हो गए थे। बट जब इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि उन दोनों ने क्या किया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो उसे मतलब किस करता है। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा योगी था, उसकी आँखें खुल गई होती और वो डर गया होता। तभी जो हमारा चिमचिम होता है, वो कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो आराम से मतलब उसको देख रहा होता है। उसके बाद वो उससे कहता है, तुम ठीक हो? तभी जो हमारा योगी होता है, वो अपने दिल में कहता है कि तुम्हारे जैसा मतलब बदतमीज़ इंसान आज तक मैंने देखा नहीं है। बट वो अपने दिल में ही बोलता है, क्योंकि सामने से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो खाना बनाता है। आई मीन उसके जो सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, वो उसके लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद जो हमारा चिमचिम होता है, वो उसे लेकर आता है और लेकर आने के बाद वो कह सकते हैं युंगी को उठाता है और उठाने के बाद वो उससे कहता है कि चलो मतलब वो तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। तभी जो युंगी होता है, वो आँखों में आँसू लिए हुए नज़रों से उसको देखता है। तभी जो हमारा चिमचिम होता है, वो उसे हग कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना। और वो अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्यों इसके आँसू मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों देते हैं। उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है। देन वो चुपचाप से प्लेट से में आई मीन स्पून से जो खाना लाया होता है, वो उसे कहता है कि खाने खाने के लिए। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि युंगी होता है, वो देखता है। उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसको वाक़ई में अब भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और उसने मान लिया था कि अब वो मतलब कहीं नहीं यहाँ से जा सकता है। तो वो अपना मुँह खोल देता है और खाना को खाने लगता है। अब खाना खा लेने के बाद फिर वो उसे मेडिसिन देता है और मेडिसिन को भी खिलाता है। उसके बाद वो कहता है कि अपना शर्ट उतारो। तभी जो युगी होता है, वो डर गया होता है। तभी वो कहता है कि मुझे दवा लगाना है। तभी चिमचिम उसे दवा दिखाता है। तब जाके मतलब युगी को थोड़ी सी जान में जान आती है। वो अपना शर्ट नहीं उतारना चाह रहा था उसके सामने, बट फिर भी वो उतारता है। अब जो चिमचिम होता है, वो उसके शर्ट को उतारता है। उतारने के बाद वो उसकी बैक को देखता है, तो वाक़ई में वो मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम पे वो एकदम जानवर ही बन गया होता है। वो उसे इतना मारता है। उसके बाद वो उस मेडिसिन को आई मीन ऑइंटमेंट को लेता है, उसे अप्लाई करने लगता है उसके बैक पर। उसके जो हाथ होते हैं आई मीन चिमचिम के, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो उसकी बैक के ऊपर मतलब जहाँ-जहाँ पे वुंड्स था, वहाँ पर अप्लाई कर रहा होता है, जिससे कह सकते हैं कि जो हमारा योगी था, उसे थोड़ा-सा तो मतलब दर्द हो रहा था और दर्द के साथ-साथ उसे अपनी बॉडी में एक अजीब-सा सेंसेशन भी फ़ील हो रहा था। उसके बाद वो वहाँ पे उसे लिटा देता है और कहता है कि ऐसे ही लेटे रहो। उसके बाद वो उठता है, वॉशरूम जाता है और वो हाथ धुलता है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं वो नीचे आता है, तो जो जिमिन होता है, वो बैठा वर्क कर रहा होता है। तभी वो कहता है, क्या तुमने उसे मेडिसिन अप्लाई कर दिया है? तभी जो हमारा चिमचिम होता है, वो कहता है हाँ। उसके बाद कहता है ओके तो ठीक है। आता है, वो आने के बाद दोनों भाई खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो लोग चले जाते हैं। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है, वो कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना है डैड के पास और उनसे तुम्हें साइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस फाइल पे डैड की साइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम होता है, वो कहता है बट तभी वो कहता है मैं उसे ध्यान रख लूँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम होता है, वो कहता है ओके। उसके बाद वो ऊपर आता है, क्योंकि उसे सुबह ही निकलना था। वो ऊपर आता है और आने के बाद वो उसे मतलब देखता है और जो हमारा कह सकते हैं कि युंगी था, वो वापस से सो गया होता है ऐसे ही। उसके बाद वो उसे देखता है और उसके बैक साइड एरिया पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में मतलब भर कर उसे मतलब सो जाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ अपने मतलब डैड के पास और मैं चाहता हूँ कि मैं जब आऊँ तो प्लीज़ तुम मुझसे प्यार करो। इतना कहकर वो उसे बस मतलब कह सकते हैं यही सारी चीज़ों को सोचते हुए ना वो सो जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती हुई सुबह की उसको अपने प्राइवेट जेट से 5 बजे ही निकलना था आई मीन अमेरिका। तो वो उठता है, उठने के बाद वो अपनी फाइल उठाता है और वहाँ से वो अमेरिका के लिए चला जाता है और नीचे एक चिट छोड़ देता है।
अपने भाई के लिए और उस बेडरूम में भी। उसके बाद वो हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं युंगी होता है वो उठता है, 10 बज गया होता है। उठने के बाद वो देखता है कि उसके मतलब बगल वाला हिस्सा खाली है और कोई नहीं है। तो वो कहता है, फिलहाल तो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो क्या करता है कि वो बहुत मुश्किल से उठता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। उठने के बाद वो देखता है कि सामने एक चिट लगा है, तो उसपे लिखा था कि मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम गगा को परेशान करो, आई मीन मेरे भाई को परेशान करो, मेरे भाई को परेशान करो। और इतना कहकर वो कहता है कि मतलब अपना जो डेली का रूटीन होता है वो अपना तुम करना और अपना केयर करना, और हाँ, भागने की तो कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं निकलेगा। इतना कहकर वो क्या करता है कि मतलब उस चिट में लिखा होता है। तो जो हमारा युंगी होता है उसे बहुत तेज गुस्सा ही आ रही होती है। फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो मतलब ऐसे ही मतलब उठता है, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाने के बाद फ्रेश होता है, उसके बाद वापस से आकर बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता है, वो उठता है क्योंकि आज सुबह ही उसे 8 बजे ही निकलना था ऑफिस, क्योंकि उसे भी एक बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी थी, तो वो चला जाता है और जल्दी ही निकल जाता है ब्रेकफ़ास्ट करके। इधर वो हमारा कह सकते हैं युंगी होता है, वो अब बैठा होता है, तभी सर्वेंट आती है और उसे मतलब कह सकते हैं कि जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो देती है, मेडिसिन देती है। उसके बाद वो पूछता है कि यंग मास्टर मतलब आ जाएँगे, उन्होंने कहा है अपना ध्यान रखना, हो सकता है उनको आने में थोड़ा लेट हो जाए रात के टाइम पे। तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है ओके। अब हम यहाँ पे युंगी का देखते हैं। युंगी जो होता है वो मतलब चिमचिम को मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पसंद नहीं करता, बट वो जिमिन को थोड़ा बहुत पसंद करता है, क्योंकि जिमिन उसके साथ इस तरह की हैवानियत नहीं करता था। जिमिन मतलब एक शांत स्वभाव का था, बट था वो भी डेविल। वो अपने भाई की इस हरकतों को देखता था, उसे मतलब चिमचिम की नज़रों से देखा जाए तो वो सॉरी युंगी की नज़रों से देखा जाए तो वो मतलब चिमचिम को रोकता नहीं था उसी के सामने। बस ऐसा नहीं है कि जो हमारा कह सकते हैं कि जिमिन होता था, वो चिमचिम को बहुत डाँटता था, बहुत समझाता था, बट ये बात युंगी को नहीं पता होती थी। फिलहाल वो उसे इस चीज़ का गुस्सा आया होता है कि दोनों भाई एक जैसे क्यों हैं। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारा मतलब युंगी होता है, ये सारी चीज़ों को बैठा नोटिस कर रहा होता है। तभी वो उठता है, उठने के बाद वो आता है और फिर उसे मतलब थोड़ा-थोड़ा अब अच्छा लग रहा था, तो वो बाहर आता है। तभी जो ओमेगा सर्वेंट होती है वो कहते हैं, "यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए?" तभी जो हमारा युंगी होता है वो कह देता है नहीं। उसके बाद ना वो बोर ही हो रहा था उस बड़े से मेंशन में, तो वो क्या करता है कि एक-एक करके वो घूमना स्टार्ट कर देता है और देख रहा होता है। देख रहा होता है और वो अच्छे से सारे मेंशन को, उसके कमरे को, सारी चीज़ों को देख रहा था। वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बिल्कुल इन दोनों के अल्फ़ा के जैसे, क्योंकि इन दोनों कह रहे हैं यार, इनके अल्फ़ा के जैसे, क्योंकि इनके जो अल्फ़ा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, कूल, डैशिंग होते हैं। बट यहाँ पे कह सकते हैं कि चिमचिम थोड़ा-सा मतलब साइको वाली बिहेव कर रहा था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसी वजह से मतलब वो फिलहाल तो कुछ बोलता नहीं और फिर अपने मन में कहता है ये क्या सोच रहा हूँ, इतना कहकर उसे गुस्सा आ रहा था। अब हम देखते हैं कि वो ऐसे ही घूमते-घूमते दोपहर हो जाती है। दोपहर से कब मतलब वो ऐसे ही बोर हो रहा होता है, सारी चीज़ों को देखते-देखते टाइम पास कर रहा था। फिर उसके बाद वो बैकयार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पे गार्डन में जाता है। गार्डन जो हमारा होता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत-सा बना होता है। वहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, लगे होते हैं, वो उन सारी चीज़ों को देख रहा था। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही रात हो जाती है। उसके बाद इधर जो हमारा युंगी था, वो ऐसे ही घूमते-घूमते थक गया था, फिर उसके बाद वो अपनी खाना खाता है, दवा खाता है, उसके बाद वो सो जाता है। अब हम देखते हैं कि रात के समय, तो रात के समय इधर देखते हैं कि मतलब इधर पूरा दिन हमारा जिमिन का सिर्फ़ बिज़नेस मीटिंग में ही गया था और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। उसे 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला था कि आज वो खाना खा सके, तो वो सीधा घर पे आता है और बहुत ज़्यादा थका होता है। तभी उसे अचानक से कह सकते हैं कि युंगी का ध्यान आता है, वो सीधा आता है भागकर आता है और भागकर आने के बाद वो क्या करता है कि वो पहले तो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद देखता है तो युंगी हमारा जो होता है वो
सो गया होता है। उसके बाद उसे जान में जान आती है, वो जाता है अपने रूम में फ्रेश होता है, उसके बाद नीचे आता है। तो जो सारे सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो सो गए होते हैं, क्योंकि रात के 1 बज गई होती है। तो वो आता है, वो आने के बाद वो अपने लिए मतलब देखता है फ्रिज में कुछ खाने के लिए। तो फ्रिज में कह सकते हैं कि मतलब जो सर्वेंट्स ने खाना बनाया था उसे पैक करके रख दिया था। उसके बाद वो आता है, उसे ओवन में डालकर गर्म करता है। और उसके बाद वो गर्म करने के बाद वो फिर बाहर निकालता है। उसके बाद वो बैठकर खाता है, और बैठकर खाने के बाद वो ना जैसे देखता है कि पानी का बोतल मतलब वहाँ पर नहीं है। क्योंकि वो जल्दी-जल्दी मतलब भूख लगी थी, तो वो खाना को गर्म करता है, और गर्म करने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। तो वो जब देखता है कि पानी का बोतल नहीं है, तो वो खाना छोड़कर उठता है, और उठने के बाद वो जाता है, फ्रिज खोलता है, उसमें से पानी की बोतल निकालता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं युंगी था, वो भी उठता है, और उसे भी पानी प्यास लगती है, तो वो उठता है, और उठने के बाद वो देखता है कि उसके रूम में भी पानी मतलब बोतल में पानी नहीं है, तो वो भी उठता है, और वो लाइट को ऑन नहीं करता, और वो ऐसे ही चुपचाप आता है, और आने के बाद वो आता है और देखता है कि मतलब फ्रिज किचन एरिया में मतलब लाइट चालू है। तो वो सोचता है कि क्या सारे सर्वेंट्स मतलब भूल गए हैं, बट अभी तो मतलब लाइट बनती थी, कौन हो सकता है। तो वो चुपचाप ना दबे पाँव वो जा रहा होता है, और जाने के बाद देखते हैं तो इधर जो हमारा ज़मीन होता है वो बैठकर पानी पी रहा होता है, क्योंकि उसे मतलब खाना उसके गले में फँस गया होता है, क्योंकि उसे बहुत ही तेज़ भूख लगी होती। तो वो आता है चुपचाप, और इधर जो हमारा युंगी होता है वो भी उठता है, और उठने के बाद वो जाता है, और जाने के बाद वहाँ पे मतलब किचन वाले एरिया में ना सिर्फ कह सकते हैं कि फ्रिज की ही जो लाइट जल रही थी उसी से रोशनी थी, और बाकी लाइट उसने बंद कर रखी थी। वो जाता है और वो देखता है कि एक शख्स नीचे बैठा कुछ कर रहा है। वो डर जाता है, वो देखता है कि पास ही एक मतलब कह सकते हैं कि नाइफ पड़ी हुई है, और वो इतना ज़्यादा घबरा गया था। वो सोचता है कि उसके दोनों अल्फा भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर आ गया, उसे मारने के लिए कोई आ गया। वो चुपचाप वहाँ पर जाता है, और उस मतलब डरते-डरते वो उसके नेक के पास मतलब उस चाकू को रख देता है, और कहता है हिलना मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। जब मतलब जिमिन ये वॉइस सुनता है, तो वो फिलहाल तो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जानता है कि वो उसके नेक के पास वो चाकू रखा है। अगर हिला तो हो सकता है कि वो नाइफ लग भी जाए, तो वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो धीरे-धीरे क्या करता है कि अपने आप को मूव करता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि यूँ ही होता है, वो कहता है मैंने कहा ना हिलना बंद करो। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कुछ नहीं बोलता, उसके बाद वो ऐसे ही बैठा होता है। अब यहाँ पर हमारा जो युंगी होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहता है कि जैसे-जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे-वैसे तुम करो, तुम धीरे-धीरे मतलब उठो, और उठने के बाद वहाँ पे जो मतलब स्विच दिख रहा है लाइट ऑन करो। तभी जो हमारा मतलब जिमिन होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है, उसके बाद वो उठता है, उठने के बाद वो धीरे-धीरे जाता है, और पीछे से हमारा जो युंगी होता है वो उसे नाइफ से थोड़ा-सा मतलब प्रेस कर रहा था। जैसे ही लाइट ऑन होती है और वो उसकी तरफ देखता है, तो वो उसके हाथों से नाइफ गिर जाती है, और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओह! तो तुम इतनी टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहा हो? तभी जो हमारा युंगी होता है वो भूल ही गया था। वो कहता है वो कुछ नहीं, बस मुझे ना पानी प्यास लगी थी, मुझे थोड़ा-सा इसी वज़ह से मैं नीचे आया था, और मुझे नहीं पता था कि आप आ गए होंगे। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो कहता है तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो दोनों पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद जो हमारा जिमिन होता है वो वापस से डाइनिंग टेबल पर आता है, और जो खाना होता है बचा हुआ खाना उसे खाना खाने लगता है। इधर जो हमारा युंगी होता है वो भी आ गया होता है। उसे बहुत मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि सारा दिन उसे बोरियत ही महसूस हुई थी। वो भी आता है और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया होता है। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही आज सारा दिन बैठकर मतलब थोड़ा-सा बोरियत फ़ील कर रहा है। तभी जो जिमिन होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही खामोश बैठे होते हैं। उसके बाद जो हमारा युंगी होता है वह उसे देखे जा रहा होता है। तभी जिमिन अपने सर को ऊपर करता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए? तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है नहीं। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। अब देखते हैं कि वो दोनों अपने-अपने मतलब उन दोनों का जो रूम था वो बगल-बगल ही था। तो अपने-अपने रूम में चला गया था। अभी तक जो हमारा ज़मीन था कह सकते हैं कि वो ज़ुंगी को टच तक नहीं किया होता है। उसके बाद वो ऐसे ही ना वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो हमारा ज़मीन होता है वो युंगी को इस तरह देखता है, क्योंकि युंगी ना फ़िलहाल सो के उठा था, तो उसके शर्ट के 2-3 बटन
ओपन थे। ओपन होने के बाद उसके बाल थोड़ा-सा बिखरे हुए थे और उसके जो लिप्स थे वो थोड़ा-सा प्लम्पी थे, एकदम थोड़ा-सा ड्राई हो गए थे। तो वो उसका मन तो कर रहा था कि वो फिलहाल उसे उसी डाइनिंग टेबल पर उसे लिटाकर उसके ऊपर आकर उसे ब्रूटल तरीके से किस करना स्टार्ट करे और इतना ज़्यादा वो उसे किस करे कि जब तक वो उसके नाम से मतलब माइंड ना करने लगे, वो उसे बोले कि उसे वो छोड़ दे, तब तक वो किस करता रहे। मतलब उसके अंदर रहम नाम की चीज़ ना हो, तो ये सारी थिंकिंग जो होती है वो उसके अंदर आ रही होती है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो अपने सर को झटकता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं और बहुत मुश्किल से ना अपने आप को कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है। उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि युंगी होता है, वो भी उसे नींद नहीं आती है और वो फिलहाल तो कुछ बोलता नहीं। अब ऐसे ही कह सकते हैं कि वो भी सोने के लिए चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन लोग का जो डेली लाइफ होता है, वो ऐसे ही 3-4 दिन तक चला जाता है। अब इधर एक दिन हमारा क्या रहता है कि जो हमारा मतलब हिंदी होता है वो दोपहर के टाइम पर बोर हो रहा होता है और वो सोचता है कि क्यों ना ला मैं कुछ खाने में ही बना लूँ। वैसे भी बहुत दिन के बाद मैं अपने लिए कुछ कुकिंग नहीं करा हूँ, तो वो सोचता है कि मैं ना अपने फेवरेट सामान बनाता हूँ। तो वो ऐसे ही बना रहा था, तभी वो बनाता मतलब कुछ वेजिज़ को लाता है और मतलब चिकन वगैरह जो होता है कह सकते हैं उसे वोंटन हो गया और नूडल्स हो गए, ये सारी चीज़ों को ना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। इधर जो हमारा जिमिन होता है वो भी आ गया होता है, क्योंकि उसकी मतलब अजीब से उसको कह सकते हैं उसका फेस बहुत ज़्यादा जल रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो सीधे आता है और आने के बाद ना वो फिलहाल के लिए अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन है उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज मतलब कह सकते हैं कि इन दिनों में उसने ना मतलब काम इतना ज़्यादा किया था कि उसकी जो मतलब कह सकते हैं रट का जो टाइम था वो उसका जो उसे मतलब दवा लेना था, मेडिसिन वो लेना ही भूल गया था। तो जिस वज़ह से उसकी रट आ गई होती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उसे कुछ समझ में आता नहीं है और वो सीधा मतलब सारे काम-वाम को छोड़कर वो अपने घर की तरफ आ जाता है और आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है और जाने के बाद वो वहाँ पर मतलब क्या करता है कि अपने सारे कपड़ों को निकाल कर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अब वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने आप को काम डाउन कराता है, उसके बाद बाथ गाउन पहन के ऐसे ही लेटा होता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तभी जो हमारा इधर युंगी होता है वो सारे खाने को बना लेता है, तभी एक सर्वेंट आती है, ये वही ओमेगा सर्वेंट होती है। अब उससे युंगी की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, वो कहती है कि यंग मास्टर आ गए हैं, आप उन्हें भी खाने के लिए कह दीजिए। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है कि ओके। उसके बाद वो वहाँ से मतलब चला जाता है उसके रूम की तरफ। जब वो जाता है और जैसे ही डोर ओपन करता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग फेरोमोन मतलब हिट करता है और वो अपने मन में कहता है ओह नहीं। उसके बाद वो जैसे ही जाता है और वो कहता है कि मैं मतलब आपको बुलाने के लिए आया था खाना खा लेने के बाद। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे जिमिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल चढ़-सी गई हैं, वो एकदम डार्क ब्राउन कलर की हो गई हैं। वो मतलब एकदम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे लंबी-लंबी वो साँसें ले रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। तभी जब जिमिन देखता है कि उसके रूम में कोई आया है तो वो कहता है कि मतलब कौन आया है। उसके बाद जब वो देखता है कि सामने युंगी खड़ा है, तभी वो अपनी आँखों को ज़ोर से बंद कर लेता है, क्योंकि इस वक़्त कह सकता है कि जो हमारा जिमिन होता है वो रट में होता है और फिलहाल उसे जब अपनी आँखों सामने युंगी को देखता है तो उसकी वो जो फेरोमोन्स होते हैं जो स्वीट से कह सकते हैं बिल्कुल सैंडल नहीं सॉरी यार, अरे कह सकते हैं उसकी स्मेल आ रही थी उसे। थोड़ा-सा रोज़ की स्मेल होती है और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि जो होता है नहीं अरे और जो चॉकलेट नहीं होती है फिर डेयरी मिल्क वगैरह इसकी जो स्मेल होती है, तो वैसे मतलब उसकी जो खुशबू थी तो वैसे भी मिलके आ रही थी रोज़ और चॉकलेट की जैसे। वो बहुत ही ज़्यादा उसकी खुशबू अच्छी थी, तभी वो कहता है तुम यहाँ पे क्या करता हो? अब यहाँ पे जो युंगी था उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ मतलब फिलहाल हांगवन अरे यार कह सकते हैं सॉरी यार उसकी मतलब वो जिमिन जिमिन हाँ, जिमिन की मतलब
रटाई है वो हट क्यों नहीं रहा है वहाँ से, तो वो सारी चीज़ों को ना ये नोटिस कर रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता, कह सकते हैं उसका जो माइंड था ना वो एकदम ब्लॉक हो गया था, उसे एकदम कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो कहता है मैं बस खाना, तभी वो कहता है कि गेट आउट। तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है हाँ, तभी वो कहता है मैंने कहा गेट आउट। इतना कहकर वो ज़ोर से चिल्लाता है, तभी जो हमारा युंगी होता है वो उसके करीब बढ़ता है और उसके मतलब गालों को पहले तो उसको बैठाता है, उसके बाद उसके पास आता है, उसके गालों को पकड़ता है और कहता है कि भले ही मेरी शादी तुम दोनों से ज़ोर ज़बरदस्ती, बट तुमने मतलब मुझे कभी भी बिना मेरी इजाज़त के मुझे टच नहीं किया है और तुम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी जो हमारा जिमिन होता है तो वो कहता है, ओह! तो क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे? मेरे जैसे बीस्ट के साथ? क्या तुम मुझे सहन कर पाओगे? तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है, मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर जो हमारा युंगी होता है वो अपने आप को कह सकते हैं कि जिमिन के हवाले कर देता है। तभी जिमिन कहता है कि नहीं, मेरा भाई तुम्हारे साथ मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि रूडली बिहेव करता है और मैं भी शायद वैसे ही हूँ। तभी जो हमारा कह सकता है कि युंगी होता है वो कहता है नहीं, आप बिल्कुल उसकी तरह नहीं हैं और हाँ, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, वो मुझसे प्यार करते हैं। वो जब मेरे कैफ़े में पहली बार आए थे तो मुझे समझना चाहिए था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, बट मैं मतलब यहाँ पर क्या करूँ? ये कहकर ना वो बोल रहा होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जिबिन होता है वो कहता है तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मतलब कह सकते हैं यहाँ पे नुकसान पहुँचा दूँगा, वरना मैं तुम्हें हर्ट कर सकता है। तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है कि नहीं, और इतना कहकर वो जो मतलब ज़बरदस्ती उसके लिप्स को मतलब किस करने लगता है। जो हमारा कह सकता है कि जिमिन होता है वो पहले से ही इतना ज़्यादा हॉट हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? क्योंकि जैसे युंगी ने तो उसके लिप्स पर किस किया था, तो हमारा जो जिमिन होता है वो थोड़ी देर के लिए शॉक रह गया था, क्योंकि उसका जो लिप्स था वो बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब अट्रैक्टिव कर रहा था। मतलब उसका जो लिप्स था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उसे लग रहा था। तभी वो उस किस को मतलब किस को ब्रेक करता है, उसके बाद वो गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, और एक लंबी-लंबी साँसें लेने लगता है। तभी जो हमारा युंगी होता है वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और बाहर की तरफ उसे घसीटने लगता है कि भागो यहाँ से, मेरे कमरे से जाओ। बट यहाँ पे जो हमारा युंगी था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अपनी जिद पे ही आ गया था। बस वो क्या करता है, वो उसको पुश कर देता है बेड की तरफ और उसके ऊपर आ जाता है। अब ये डोर जो होता है वो खुला ही था, वो तुरंत उठता है। पहले तो जाके भागकर डोर को क्रॉस करता है कि मतलब उसके जो फेरोमोन्स है वो बाहर न जाने पाए। उसके बाद वो आता है उसके ऊपर और आने के बाद उसके शर्ट के 2-3 बटन को ओपन कर देता है। उसके बाद वहाँ पर वो किस करने लगता है। इधर हमारा जो जिमिन होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और सिर्फ युंगी से एक ही बात को चैट कर रहा था कि प्लीज़ वो जाए, वरना वो उसे मतलब हर्ट कर सकता है। तभी जो युंगी होता है वो नहीं सुन रहा था और उसके लिप्स पर किस कर रहा था। तभी जो हमारा जिमिन होता है अब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो क्या करता है उसके बालों को जोर से पकड़ता है और फ्लिप कर देता है और उसको अपनी गोद में लेता है और लाने के बाद पास ही कह सकते हैं कि उसका एक मतलब रूम में ही कह सकते हैं कि एक और रूम था जिसमें वो अपना कह सकते हैं कि ऑफिस वगैरह का काम करता है, तो वो उसे गोद में उठाता है, उस रूम का डोर ओपन करता है और जो उस पर वो कह सकता है कि पीसी वगैरह रखा होता है यानी पर्सनल लैपटॉप, उसे सब गिराता है फाइल्स वगैरह को, और गिराने के बाद उसके ऊपर वो उसे लिटा देता है और उससे कहता है तो तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के पास आने का ना। उसके बाद वो इतना कहकर वो उसको ना लिटाने के बाद उसको पैर की तरफ से नीचे से जोर से घसीटता है और उसके पैरों को आपने कह सकते हैं कि हिप्स के पास आई मीन कि उसे वो कहता है कि रैप करने के लिए, और वो उसके ऊपर आ जाता है और आने के बाद पागलों की तरह उसके होठों को चूमने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है। इतना ज़्यादा किस करने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के किस में बस खोते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे जो जिमिन होता है वो अपने किस को एकदम वाइल्ड बनाते चला जाता है। उसके बाद वो उसके कपड़े को ऐसे फाड़ कर फेंक देता है और उसके पैंट के जो बटन सॉरी मतलब होता है ज़िप, उसको भी खोल देता है। उसका जो बेल्ट वगैरह होता है उसे निकाल कर वो तुरंत तो फेंक देता है और फेंकने के बाद वो पहले तो अपनी जो मिडिल फिंगर होता है वो अपने माउथ में डालता है और डालने के बाद कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो माय लव। इतना कहकर वो अपने मिडिल फिंगर को ही अ,
युंगी के अंदर इंसाइट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा की बॉडी होती है वो बिल्कुल लड़कियों की जैसी होती है। तो वो उसके मतलब प्राइवेट पार्ट में डालता है और उससे मतलब वहां पर कह सकते हैं कि उसे इन आउट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इधर जो हमारा युंगी होता है वो पू पूरी तरीके से उस प्लेज़र में डूबा होता है। वो इतना ज़्यादा मौन कर रहा था, इतना ज़्यादा, और उस मौन को जो हमारा जिमिन होता है वो एन्जॉय कर रहा था। उसके कानों में मानो कि उसकी जो माइनिंग है ना वो किसी स्वीट म्यूज़िक की तरह ही मतलब काम कर रही है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है अपने आप के। उसके बाद वो निकालता है अपने फिंगर को, उसके बाद वापस से अपने माउथ में लेता है, उसके बाद वो फिर निकालता है और उसके मतलब उस अपने माउथ को ले जाकर आई मीन कि जिमिन के लिप्स पर रखते हैं, सॉरी युंगी के लिप्स पर रखता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रूटल तरीके से किस करने लगते हैं। वो उसके मतलब सारे कह सकते हैं अपर लिप्स लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, लिप कर रहा था। उसके बाद वो उसके नेक एरिया पर किस कर रहा था, और किस करते करते वो उसके नेक वाले जो मतलब कह सकते हैं साइड वाला जो एरिया होता है उसे सक करता है, बाइट करता है, लिक करता है। उसके बाद वो क्या करता है अपने फैंग्स को बाहर निकलता है अल्फा वाले, और वो तुरंत वहां पर जोर से बाइट कर लेता है, क्योंकि उसने वहां पर उसको मार के कर दिया था। अब जब हमारा युंगी ये देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो जोर से चीखता है। वहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया होता है। उसके बाद वो मतलब फिलहाल तो उस जो ब्लड को जो आ रहा होता है उसे क्या करता है कि उसे सक करता है, लिक करता है। उसके बाद उसके एडम एप्पल पर बाइट करता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरह आता है, उसके शोल्डर पर, उसके चेस्ट एरिया पर, उसके चेस्ट को ना वो अपने माउथ में लेता है और चूसना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह सकते हैं कि सक लिक बाइट कर रहा था और धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसके बाद उसको नेवल एरिया पर अपने टंग्स को फिराता है और वहां पर भी किस करता है। उसके बाद वो नीचे आता है, उसके पैरों को सेपरेट करता है और अपने कह सकते हैं कि माउथ से उसे ओरल प्लेजर देना स्टार्ट कर देता है। अब इधर हमारा ये योंगी था वो बहुत बुरी तरीके से मौन कर रहा था। वो सीधा जिमिन के नाम से ही मौन करने लगता है और बहुत ही ज्यादा वो उसे कह सकते हैं उसके बालों को नोचता है और पकड़कर मतलब उसे मतलब उसी का नाम लिया जाता है। और इधर जो हमारा जिमिन होता है वो उससे कहता है कि बस वो मेरे नाम का मौन करे, और इतना कहकर वो उसे मतलब सक लिक बाइट कर रहा था। उसके बाद वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को उसकी बॉडी से कनेक्ट करवाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसे मतलब आई मीन इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो इंटीमेट होता रहता है। अब वो ना कह सकते हैं इनकी जो अब शाम मतलब दोपहर का टाइम हो ही रहा था, 2 ढाई बज गए थे, तो ऐसे ही शाम हो जाती है। बट ये लोग ना मतलब थकते नहीं हैं। इन लोग इसकी जो हमारी जमीन की जो रट होती है वो दूसरे दिन कहीं जाकर खत्म होती, तो वो फिलहाल मतलब यूंगी को बुरी तरीके से प्लेजर दे रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा देर के बाद वापस से वो उसे प्रिपेयर करता है एंड उसके साथ कह सकते हैं इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट कह सकते हैं कि मॉर्निंग में आफ्टरनून का टाइम हो गया था। उसके बाद वो उठता है तो देखता है कि 1 बज गए थे। तो जो जिमिन होता है वो उसको देखता है कि यूंगी बुरी तरीका थक गया है। उसके बाद फिर वो अपना सर थोड़ी देर के लिए पकड़ता है और फिर उसे याद आता है कि कल एक्चुअली हुआ तो क्या हुआ था। फिर उसके बाद उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसको अपने करीब करता है और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो माय लव। इतना कहकर वो वापस से उसे उसके लिप्स पर ही किस करता है और किस करने के बाद उसने मतलब कह सकते हैं कि वो एक दूसरे की बॉडी से ही कनेक्ट करे ही वो सो गया होता है। वो उससे अलग नहीं हुआ था। उसके बाद उसका वापस से मन कर रहा होता है इंटीमेट होने का, तो वो वापस से धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब युंगी को लगता है कि कोई तो है उसे मतलब कह सकता है कि हिट कर रहा है, तो वो उसके आंखें खोलता है और वो देखता है अपने सामने। तो वो भी मतलब कह सकते हैं कि अराउजेशन उसे हो गया था अंदर से, तो वो भी वापस से आई मीन माइंड करना स्टार्ट कर देता है और वो लोग फिर से 2 4 राउंड वहीं पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो हमारा जिमिन होता है उसे अपनी गोद में उठाता है, वॉशरूम में लेके जाता है और वहां पे भी वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फाइनली उन लोग का जो मतलब ये इंटीमेट का जो होता है आई मीन उनकी जो रट होती है वो खत्म हो गई थी। अब वो 3 बज गए थे। वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद उसको भी फ्रेश करता है, उसको अपनी गोद में लेकर बाहर आता है और आने के बाद उसे काउच पर बैठा देता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि युंगी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसके पूरे गले पर कह सकते हैं शोल्डर एरिया पर सब कहीं बाइट मार्क के निशान होते थे। तो ये चीज जब हमारा जिमिन देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा मतलब उसे सेटिस्फाई हो रहा था कि आज से वो
उसका है और यहाँ पर अभी तक कह सकते हैं चिमचिम ने उसे मार्क नहीं किया होता, भले ही वो उसके साथ इंटीमेट हुआ होता है। तो ये बात जो हमारा युंगी सोचता है कि उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है और ख़ैर वो फ़िलहाल सोचता नहीं है, तो वो मतलब बस जिमिन को देख रहा था, तभी जो जिमिन होता है वो उसके करीब आता है, उसके फ़ोrehead पर किस करता है और उससे कहता है कि आज के बाद वो उसे मतलब कोई भी पेन नहीं देगा। वो उसे हमेशा अपने मतलब कह सकते हैं कि आराम से आई मीन कि अपनी वाइफ़ बनाकर रखेगा, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। इतना कहकर वो उसकी मतलब अच्छे से केयर करने लगता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही ये लोग मतलब होते हैं, अब डेली इंटीमेट होने लगते थे और ऐसे ही 1 महीना गुज़र गया होता है। अब हम इधर देखते हैं अमेरिका, जिस दिन हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम आया होता है, चिमचिम पहले आता है अपने मॉम-डैड को आई मीन डैड्स को ग्रीट करता है, उसके डैड भी उसे ग्रीट्स करते हैं। अब उसके डैड भले ही अमेरिका रहते हैं, बट उन्होंने अपने बच्चों पर नज़र रखाई होती है, भले ही उसके बच्चे कितने बड़े क्यों ना हो जाएँ। उसे जब पता चलता है कि उनके दोनों बच्चों ने शादी कर ली है, तब तक तो ठीक था। जब तक चिमचिम ने मतलब कह सकते हैं युंगी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना स्टार्ट किया होता है, तभी वो आता है और आते ही पहले तो जो जिन होता है वो गुस्से से देख रहा होता है और आते ही चिमचिम को एक थप्पड़ खींच के मारता है। तभी चिमचिम शॉक हो जाता है, तभी जो चिमचिम होता है वो कहता है कि डैड आपने मुझे क्यों मारा? तभी जिन कहता है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तभी चिमचिम को रियलाइज़ होता है कि हाँ, उसने क्या किया है, तभी जो चिमचिम होता है वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना डैड, बट मैं पागल हो जाऊँगा अगर मुझे मुझे यूँगी नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगा। इतना कहकर वो वापस से अपने आप को मारने वाला होता है, तभी जो जिन होता है तो वो कहता है ओह! तो अब तुम लोग मतलब मुझसे बड़े हो गए हो, तभी जो चिमचिम होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी जो जिन होता है, आर्यन आता है उसको हग कर लेता है और कहता है बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या तुम मेरी सारी मतलब मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो तुम उस मासूम से बच्चे के साथ इतना बुरा बिहेव करती हो? इतना कहकर वो उसे बहुत डाँटती है और शांत करवाती है। उसके बाद कहती है कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं पाया जाता, प्यार को पाने की कोशिश की जाती है। समझ में आया? ये सारी चीज़ों को बोलकर उसे समझाती है और चिमचिम को भी सारी चीज़ें बताती है, तो चिमचिम भी एक फिर समझ जाता है, उसे समझ में आ गया होता है कि हाँ, प्यार ही प्यार को ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता है और वो देखता था कि वो जब भी ज़बरदस्ती करता था तो युंगी की कैसी हालत हो जाती थी, बट वो युंगी को खोना भी नहीं चाहता था। तो वो कहता है अपने अरे दिल में कि आज के बाद वो कभी भी युंगी के साथ ऐसा मतलब बिहेव नहीं करेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि डैड बट आपको कैसे पता? तभी वो कहता है कि हम तुम्हारे डैड हैं। उसके बाद वो कहता है तो फाइल लेके आए हो? तभी जो चिमचिम होता है वो कहता है बट डैड आप तो इस फाइल पर आराम से साइन कर सकते थे। तभी जो हमारा आरएम होता है वो कहता है हाँ बट मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ का जो सारा काम होता है ख़त्म करते हैं। तभी जो हमारा कह सकते हैं आरएम होता है वो कहता है कि आज से हम लोग भी कोरिया में रहेंगे, समझ में आया? इतना कहकर वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि यहाँ से सारी चीज़ों को शिफ्ट करे कोरिया में और इन लोग को ये सब करते-करते पूरा 1 महीना लग गया होता है। उसके बाद अब इधर जो हमारा कह सकते हैं कि चिमचिम होता है और आरएम होता है और जिन होता है वो अपने कह सकते हैं कि बेटे के हस्बैंड से मिलने वाला था। तो वो उसे फ़िलहाल कुछ बताता नहीं और चिमचिम से कहता है तो हम चलने वाले हैं और वैसे भी सब कुछ हम कोरिया से अपना बिज़नेस करेंगे। तभी जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है बट भाई को हम बता दें क्या? तभी वो कहता है नहीं हम उसे सरप्राइज़ करेंगे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उनकी अपनी प्राइवेट की जेट होती है और वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा कह सकते हैं जिमिन होता है वो ऑफ़िस जाता था, वर्क करता था, उसके बाद वो आ गया होता। अब इधर ये लोग क्या कर रहे थे कि इनकी जो जेट थी वो मतलब आई मीन कि कह सकते हैं कि टेक ऑफ कर चुकी थी, बस उन्हें लैंड करना था। तो अभी वो मतलब रात के कह सकते हैं 10-11 बजे के करीब आते, तो अभी ये इधर इनका ना 2 ढाई बज रहा था, तो वो सोचता है कि उसका सारा काम हो ही चुका है, वो घर पे जाता है। वैसे भी आजकल वो घर थोड़ा जल्दी जाने लगा है क्योंकि युंगी के बिना उसे इंतज़ार नहीं होता। तभी वो आता है घर पे और देखता है कि युंगी वापस से किचन में काम कर रहा है और वो अब हैप्पी रहने लगा है। तभी वो आता है पीछे से उसे हग कर लेता है। तो जो हमारा कह सकते हैं युंगी होता है उसके फेरोमोन से समझ जाता है कि उसका अल्फा है, तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम आ गए। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है हाँ। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है तो तुमने खाने में क्या बनाया? तभी वो बता देता है और वो कहता है वो तभी वो कहता है कि
तुम मतलब अकेले रहते हो, तुम्हें बोरियत फ़ील होती है, तभी वो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है, "क्या तुम अपने फ्रेंड से मिलना चाहोगे?" तो जो हमारा युंगी होता है, उसकी आँखों में आँसू आ जाता है, तो जो हमारा जिमिन होता है, उसके आँखों के आँसू को पोंछता है और कहता है, "ओके।" उसके बाद वो फ़ोन करता है और उसने पहले ही उसके फ्रेंड्स को बुलाया होता है। अब उसके जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पर आ गए होते हैं, जो कि हमारा जेके और वी होता है और जेके को जैसे ही युंगी देखता है, वो उसे हक कर लेता है। यहाँ पर जिमिन को थोड़ा-सा तो जलन होता है क्योंकि एक वो जेके एक अल्फा था बट वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? उसके आगे-पीछे घुमाकर सारी चीज़ों को देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं किसने ज़्यादा हर्ट किया, तभी वो बता देता है कि नहीं। उसके बाद कहता है ओके तुम लोग बातें करो, मैं अपने रूम में हूँ, अपने केबिन में थोड़ा काम कर रहा हूँ। अब इधर हमारा जो सर्वेंट वगैरह होता है वो स्नैक्स लाकर रख देता है, तभी जो वी होता है वो उससे पूछ रहा था कि तो ये तो 2 भाई हैं, तो तभी जो हमारा यूँगी होता है वो सारी चीज़ों को एक-एक करके बता देता है, तभी जेके को वो बहुत तेज़ गुस्सा आता है और कहता है वो उसे छोड़ेगा नहीं और वो उसे जान से मार देगा। तभी जो हमारा यूँगी होता है वो कहता है कि नहीं, वो उससे अब प्यार करने लगा है, वो अपने अल्फ़ा को ज़रूर एक चांस देगा। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है बट तभी वो कहता है नहीं, प्लीज़ उसके बाद तुम जो करोगे मैं उसकी बात मानूँगा। बट हाँ, जिमिन मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा केयर करता है और मुझे यकीन है कि वो भी उसकी केयर करेगा। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके वी होते हैं वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं। अब ऐसे ये लोग बातें करने लगते हैं और उसके कैफ़े के बारे में पूछते हैं। तभी वो बता देते हैं कि उसका कैफ़े भी अच्छा चल रहा है और कभी-कभी वहाँ पर जिमिन भी आता है और जिमिन आने के बाद वहाँ पर कह सकते हैं कि वो भी उसके कामों में कभी-कभी हेल्प कर दिया करता है। तभी जब युंगी ये देखता है तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद ऐसे ही इन लोग का कह सकते हैं कि धीरे-धीरे मतलब शाम हो जाती है। जो युंगी होता है वो कहता है कि मतलब अब आए हो तो तुम लोग थोड़ा रुक के जाना। मतलब आई मीन कि खाना-वाना खाकर जाना। तो जो हमारे टेक-वेक होते हैं वो कह देते हैं कि हाँ, उसके बाद रात हो जाती है। ये लोग सब लोग मिलकर आई मीन कि जिमिन भी आ जाता है, वो भी मिलकर आई मीन क्या कहते हैं यार डिनर को बनाते हैं और फिर सब लोग बैठकर खाते हैं। उसके बाद ये सारे लोग उससे बोलते हैं ओके फिर हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद जो जेके होता है वो उसे जिमिन को एक नज़र देखता है, उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि ओह! तो मतलब अब हम क्या करें? तो भी जो हमारा जिमिन होता है वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो आता है सीधा अपने रूम में और वो जुंगी को क्या करता है कि वो उसे अपनी गोद में उठाता है और सीधे अपने रूम में चले आते हैं। उसके बाद आप हम देखते हैं कि ये लोग एक-दूसरे के साथ कह सकते हैं कि आलिंगन किस करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब इन लोग को इनकी जो कह सकते हैं कि जेट थी वो 12 बजे यहाँ पर आई मीन कि वो हमारी मतलब लैंड की होती है। उसके बाद वो आता है, ये तीनों उतरते हैं और अपनी कार से मतलब कार में बैठ जाते हैं। तो आते-आते इन लोग को कह सकते हैं कि रात का 2-3 बच गया होता है और इधर जो हमारा युंगी होता है और जिमिन होता है, इनको पता ही नहीं होता। उसके बाद ये लोग ऐसे ही सो गए होते हैं डोर को लॉक करके। इधर जो हमारा चिनचिन होता है वो आता है और देखता है। पहले तो वो फिलहाल देखता है कि वो कहाँ है, आई मीन जुंगी कहाँ है। फिर वो जैसे ही मतलब अपने भाई के रूम को प्रेस करता है तो वो समझ जाता है कि ऐसा ना हो कि मतलब उसके भाई। फिर वो अपने मन में कहता है कि हाँ, मतलब भाई ने भी तो उससे शादी की है, क्या इन दिनों में भाई और उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी? तो फिलहाल यही सारी चीज़ों को सोच रहा था और वो उसके चेहरे पर मतलब कह सकते हैं कि गुस्सा नहीं था, वो एक प्यारी-सी स्माइल ही थी। उसके बाद वो लोग भी फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद थके होते हैं, उन लोग को करते-करते 4 बज गए थे, वो लोग सो जाते हैं। अब ये लोग हम देखते हैं कि इधर उठ जाते हैं मॉर्निंग में 9 बजे के करीब आस-पास उठते हैं, ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं, तभी जो सर्वेंट होते हैं, वो सामान लाकर अंदर रख रहे थे, तभी वो कहता है क्या कोई आया है क्या? तभी जो हमारा युंगी और जिमिन होता है वो पूछ रहे थे, तभी जो सर्वेंट होते हैं वो बता देते हैं कि हाँ, यंग मास्टर आ गए हैं। इतना कहकर वो उनके मॉम-डैड को नहीं बताता क्योंकि सर्वेंट बता देता है कि उसे ना बताएँ। उसके मॉम-डैड कह देते हैं कि उनको नहीं बताना है, सरप्राइज़ है ना। वो कहते हैं अच्छा। तो उसके बाद जो हमारा यूँगी होता है वो थोड़ा-सा डर गया होता है, तो जो हमारा जिमिन होता है वो उसको कहता है कि शांत रहो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद अब हम देखते हैं ऐसे ही थोड़ा और वक़्त बीत जाता है, तभी यूँगी सबके लिए लंच भी बना दिया होता है। अब इधर जो हमारा जिमिन होता है वो अपने काम पर चला गया होता है, उसके बाद वो आ भी गया होता है काम पर से वापस क्योंकि उसे पता था उसका भाई आ गया है, तो सारा ध्यान उसका इसी में लगा होता है। उसके बाद वो आता है और देखता है कि वापस से अभी तक सब लोग उठा नहीं है। इधर जो हमारा आर्यन होता है और जिन होता है वो अब उठते हैं। उठने के बाद वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो सब ना
कह सकते हैं कि अपने-अपने रूम से बाहर आते हैं। अब इधर जो हमारा जिमिन था वो ऑफ़िस आया था तो अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है और इधर जो युंगी होता है वो फ़िलहाल तो खाना बनाने में ही बिज़ी होता है। तभी वहाँ पर जिन और आर्यन आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक खूबसूरत सा ओमेगा जो कि सबके लिए खाना बना रहा है। तभी वो आता है और चुपचाप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर देख रहे थे। तभी जब युंगी को लगता है उसके पीछे कोई है तभी वो पीछे मुड़ के तकता है और वो डर जाता है और कहता है आप लोग कौन हैं? तभी जो हमारा जिन होता है वो उसे देखता है और उसके करीब आता है और उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और कहता है ओह माय गॉड तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी यूँगी डर के अपना नाम बता देता है कि इसका नाम मिन यूँगी है। तभी वो कहता है ओह! तो वाक़ई में तुम्हारे बेटे की चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आर्यन। इतना कहकर वो उसे फ़ोrehead पर किस कर देता है। अब यहाँ पर यूँगी को समझ गया था कि ये उसके मॉम-डैड है। तभी वो बता देते हैं कि वो लोग मतलब जिमिन के और चिमचिम के मॉम-डैड है। तो वो कह देते हैं और उसके बाद वो उसे ग्रीट करता है तो वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो बाहर आता है। अब इधर हमारा चिमचिम भी होता है। चिमचिम भी उठ के आया था और जैसे ही वो देखता है यूँगी को वो तुरंत आता है दौड़कर और यूँगी थोड़ा-सा डर जाता है बट वो आता है और आते ही उसको हग कर लेता है और उसको हेल्प करने लगता है। तभी वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि इसे माफ़ मत करना, इसको मैंने बहुत ही बुरी तरीके से पनिशमेंट दी है। इतना कहकर वो उसे टीज़ कर रहा था। तभी जो हमारा यूँगी होता है ये सारी चीज़ों को देख रहा था। तभी ऊपर से जिमिन भी आ गया था और देखता है कि उसके मॉम डैड आए हैं। तभी वो आता है और जैसे ही कहता है डैड भी उसके डैड उसे भी एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि बताओ मैंने चिमचिम को तुम्हें तो पता है कि उसकी अभी भी साइकियाट्रिस्ट से दवा चल रही है बट तुम्हारी तो दवा नहीं चल रही है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है कि बट डैड मैं उससे प्यार करता हूँ। आई स्वेयर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसे चिमचिम से कभी भी हर्ट करने नहीं दूँगा। तभी चिमचिम भी अपने भाई को जब ऐसे देखता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाता है और वो भी अपने पैरों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना यूँगी, मैंने तुम्हारे साथ जानवरों के से भी बदतर सलूक किया है। मैं एक जानवर हूँ, एक वेश्या मतलब कह सकते हैं वेश्या हूँ, उससे भी बदतर मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप को बोल रहा था। तभी यूँगी देख रहा था, उसकी आँखों में आँसू आ जाता है कि उसके दोनों अल्फ़ा उसके पैरों के पास है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं मैंने माफ़ किया। उसके बाद जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ। तभी हमारा जो चिमचिम होता है वो मतलब फ़िलहाल जो चिमचिम होता है ना, उसे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो सीधा क्या करता है, उसे हग कर लेता है और उसके लिप्स को ही किस करने लगता है। तभी जो हमारा जिमिन होता है और जिन होता है और आर्यन होता है, वो एक लॉन्ग सी मतलब ब्रीथिंग देते हैं और कहते हैं, "ये कभी नहीं सुधरने वाला।" उसके बाद वो उससे हटता है और उसके बाद तो सारे लोग बातें करने लगते हैं। तभी जो हमारा चिमचिम होता है, वो बताने लगता है, ये उसके मॉम-डैड है और आज से यहीं पे सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अब डैड वहाँ पे नहीं रहेंगे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है हाँ, मुझे नहीं रहना क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवानियत करते फिर रहे हो और मुझे अपने इस मासूम से बच्चे को जान से नहीं मारना है। समझ में आया? इतना कहकर वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया होता है। अब धीरे-धीरे सारे लोग मतलब अपने-अपने काम पर लग गए थे। अब इधर जो हमारा चिमचिम था वो भी जुंगी को कह सकते हैं उसके पोलाइट होने का मतलब कोशिश कर रहा था, उसे खुश करने का तरीका ढूँढ रहा था। इधर जब यूँगी ये दिखता है कि उसकी अल्फ़ा मतलब उसे कुछ न कुछ न्यू तरीके से मतलब उसे प्रपोज़ कर रहे हैं, उसे नई-नई मतलब कई जगह पे घुमाने का या उसके काम में हेल्प करने का, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तब भी वो मान जाता है। ऐसे ही इनका दिन चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन होता है और वो बता दिया होता है कि वो अब अरे! यूँगी से बहुत प्यार करता है, तो इस पर जो चिमचिम था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये सब एक साथ ही बेडरूम में सोते थे बट आज तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं होता है। बट आज हमारा क्या होता है कि चिमचिम घर आ गया होता है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई होती है क्योंकि उसको भी रट आ गई होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो सीधा आता है और अपने रूम में चला जाता है। जब हमारा यूँगी ये देखता है तो जिन उसे कहते हैं कि जाओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है क्योंकि जिमिन बता देता है कि उसकी रट आ गई है, तो उसके बाद वो उसकी मॉम को पहले ही इन्फॉर्म कर देता था, जो हमारी जिन होती है वो उसे भेज देती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जिन जो होता है वो आर्यन वो अपने कमरे में चले जाता है और अभी तक हमारा कह सकता है कि जिमिन का आने का वक़्त नहीं हुआ था, तो इसी वज़ह से वो ऑफ़िस में होता। वो आता है और पीछे से यूँगी आता है और देखता है कि मतलब चिमचिम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आता है, उसे पहले तो 1 ग्लास पानी देता है, तभी
चिमचिम पानी पी लेता है और जैसे ही उसके फेरोमोन्स को इन्हेल करता है और उससे कहता है कि वो मैं और तभी जो हमारा यूँगी होता है वो आता है खुद से उसको भी किस करता है। उसके बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मतलब किस करो, मुझे अपना बना लो। तभी चिमचिम कहता है बट मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया है। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि यूँगी होता है वो कहता है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो जो हमारा चिमचिम होता है वो कहता है सच में? इतना कहकर वो उसे हग कर लेता है और धीरे-धीरे उसके गले को मतलब सूँघने लगता है, उसे इन्हेल करने लगता है और उसके लिप्स को किस करने लगता है। उसके लिप्स को वो धीरे-धीरे कह सकते हैं कि वाइल्ड कर देता है। आई मीन उसके टंग को अपने माउथ में ले लेता है और किस करने लगता है और वो ऐसे ही किस करते-करते नीचे आ रहा होता है। उसके बाद उसके गलों को चूमता है और अच्छे से किस कर लेने के बाद वो भी वहाँ पर उसको ज़ोर से बाइट कर देता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे यूँगी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो रहा था, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था बट फिर भी मतलब जब ज़िंगी ये देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसके दोनों अल्फ़ा ने उसे बाइट कर लिया है, मगर अभी उसने अपने दोनों अल्फ़ा को नहीं किया हुआ है बाइट। तो वो सोचता है कि वो कर लेगा, उसके बाद वो दोनों कह सकते हैं कि आपस में एक-दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे इंटीमेट होते रहते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो जिमिन होता है, वो आ जाता है, वो भी डोर को खोल देता है और उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पे फ़िलहाल चिमचिम उसके साथ मतलब इंटीमेट उसे लग रहा था कि उसका मतलब जो रट का टाइम है वो ख़त्म हो गया बट उसे नहीं पता था कि वो लोग अभी भी शुरू हैं। तभी जब वो देखता है कि वो उसके ऊपर बैठा हुआ है और उससे इंटीमेट हो रहा है, तभी ये सारी चीज़ों को जिमिन देखता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो आता है और कहता है कि ओह माय गॉड! जूँगी इतना कहकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपना भी क्या करते हैं कि शर्ट को निकालने के बाद वो भी आ जाता है और उसको किस करने लगता है। अब दोनों भाई कह सकते हैं कि मतलब जूँगी को किस करने लगते हैं। जो हमारा चिमचिम होता है वो उसके लोअर पार्ट को सक और लिक कर रहा होता है और उसे प्रिपेयर कर रहा होता है। इधर जो हमारा जिमिन होता है वो उसके माउथ अम, टू माउथ यार उसे किस कर रहा था उसके और जो चेस्ट वाले एरिया होता है उसको सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था और वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि कभी यूंगी को अपने ऊपर राइड ऑन करने के लिए कहता है तो कभी हमारा जो कह सकते हैं कि जिमिन उसको अपने ऊपर बोलता है तो कभी हमारा आई मीन चिमचिम होता है जी और दोनों ऐसे ही ये तीनों एक तीसरे मतलब कहते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे ही होल नाइट मतलब बिता देता है। अब इधर जो हमारा यूंगी होता है वो अपने दोनों अल्फा को बाइट कर लिया होता है क्योंकि उसके दोनों अल्फा ने उसे बोला होता और ऐसे ही ये दोनों ऐसे ही होल नाइट वो सब ऐसी एक्टिविटी इन दोनों की ना करते करते मॉर्निंग टाइम हो जाता है। उसके बाद जब आंखें खुलती है तो देखती है कि जो हमारा यूंगी है वो ऐसे ही क्यूटली सो गया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। तो वो उसे देखता है और देखने के बाद वापस से उनके अल्फा का मन कर रहा था और वापस से वो लोग धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिए होते। तो वो लोग ऐसे ही 2-4 राउंड वापस से ब्रेकफ़ास्ट में करे यार। मॉर्निंग टाइम पे बेड पे ही करते हैं, उसके बाद वो उठता है और उठने के बाद ले जाने के बाद वो वहाँ पर कह सकते हैं वॉशरूम में करते हैं। उसके बाद जब फाइनली ये लोग एकदम रिलीज़ हो जाते हैं, इन लोग का रट का टाइम खत्म हो जाता है। इस वज़ह से हमारा जो जिमिन था ना उसका भी रट आ गया होता है और जो हमारा यूँगी था उसका हीट आ गया था। तो इन दोनों सब लोग का जब खत्म हो जाता है और बाहर आते हैं तो जो हमारी जिन होती है वो एक डेविल सी स्माइल दे रही थी। उसके बाद वो कहती है खैर छोड़ो मैंने शाम को एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में सारे लोग आने वाले हैं क्योंकि भले ही तुम लोगों ने ऐसे ही शादी कर ली बट ये जो हम पार्टी देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड तरीके से होने वाले। इस पर जो हमारा जिमिन और चिमचिम होता है और यूँगी होता है वो अपना सर हाँ में हिलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम पर पार्टी हो मतलब स्टार्ट हो गई होती है। जो आर्यन होता है वो अपने फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। कुछ उसके आई मीन बिजनेस कलीग्स होते हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। ये तो सारे लोग जितने होते हैं वो सब उस पार्टी में आए होते हैं और उस पार्टी में हमारे बेवकूफ लोग भी आए होते हैं और वो उसके मॉम डैड से मिलते हैं, बातें करते हैं, सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे वो मतलब उस पार्टी में अनाउंसमेंट कर देता है कि ये उनका बेटा है और ये उनके बेटे से इन्होंने शादी की है तो ये इनके बेटे का ओमेगा है। तो ये सारी चीज़ों को वो लोग डिस्कस कर देते हैं। अब पार्टी भी इन लोग की ऐसे ही धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और वो लोग वापस से अपने रूम में आते हैं और सब लोग काफ़ी थक गए थे और ये लोग आते हैं वापस से एक-दूसरे के साथ वापस से कह सकते हैं कि इन लोग का जो हॉल एक्टिविटीज़ होता है ना, पूरी नाइट वो भी शुरू हो गई थी और ये लोग ऐसे ही एक-दूसरे को सक, लिक, किस, बाइट कर रहे होते हैं और ऐसे ही इनकी जो हैपीली
लाइफ होती है वो पूरी तरीके से ऐसे ही चल रही थी। ऐसे ही एक दिन हमारा जो युंगी होता है वो काम कर रहा था और काम करते-करते उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। तो जब हमारा जिन ये देखता है तो भागकर वो डॉक्टर को बुलवाता है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसके दोनों अल्फा आते हैं और ये सुनते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो गाइस ये पार्ट आप लोगों को वन शॉट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ यार अगर कहीं भी आपको मिस्टेक लगी हो कि मेरे इस वन शॉट में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।